चलिए आज की क्लास यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो लास्ट क्लास में मैंने बात करा था डायोड के बारे में, ठीक है। डायोड फॉरवर्ड वाइज में कैसे काम करता है, रिवर्स वाइज में कैसे काम करता है, हमने ये देखा था। इस क्लास में डिस्कस कर रहा हूँ किसके बारे में, जब हमने देखा था कि डायोड हमने पढ़ लिया, तो डायोड उसके बाद रेक्टिफायर पढ़ा था। एप्लीकेशन किसकी, डायोड की एप्लीकेशन रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। उससे रिलेटेड जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी मैंने आपको नोट करा दिए थे, ठीक है। तो उसमें शायद एक में कहीं पे मिस्टेक हुई थी, मैंने बाद में वो करेक्ट कर दिया था, लास्ट में देख लेना। कौन सा, हाफ वेव रेक्टिफायर में जो इनपुट फ्रीक्वेंसी होती है वही आउटपुट होती है, फुल वेव में दुगनी हो जाती है इनपुट की, ठीक है। चलिए, तो दूसरा अगर मैं बात करूं किसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं आज किसके बारे में, देखो हमने जो सिग्नल है उसको यूनिडायरेक्शनल बना दिया है। जो एक आपके पास साइनसोइडल फंक्शन होता है उसको हमने क्या बना दिया, यूनिडायरेक्शनल बना दिया है। अब हमारा ये पर्पज है कि हम उसको क्या करें, हमारा पर्पज हमने रेक्टिफाई कर दिया। रेक्टिफाई करने का पर्पज ये हमने डीसी में कन्वर्ट नहीं किया है, हम डीसी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। डीसी में कन्वर्ट करने की पूरी प्रोसेस आपके सिलेबस में है, ये ध्यान में रखना। तो पूरी सिलेबस प्रोसेस को हमने एक एक करके स्टेप बाय स्टेप पढ़ना पड़ेगा। हमने सबसे पहले एसी को हमने ट्रांसफार्मर के थ्रू रेक्टिफायर से आपके पास थ्रो करके हमने आपको आउटपुट में लिया था, और आउटपुट हमने देखा था यूनिडायरेक्शनल सिंबल मिलता है। और फुल वेव रेक्टिफायर हमने जब यूज किया था तो हमने कंडीशन देखी थी। अब हमने क्या करना है, इसी सिग्नल को, जो हमने सिग्नल मिला है, इस सिग्नल को किससे पास कराना है, फिल्टर सर्किट से। क्यों, क्योंकि आपने देखा था जब कल आउटपुट आया था किसका, फुल वेव रेक्टिफायर का, उसमें कुछ रिपेल थी। आउटपुट जो था वो कुछ इस तरीके का था, किसका, रेक्टिफायर का। अगर मैं आपसे बोलूं जो आउटपुट है वो किस तरीके का, तो कुछ इस तरीके का आपके पास रेक्टिफायर का जो आउटपुट है वो कुछ इस तरीके का है, इस तरीके का। अब ये डीसी तो नहीं है ना, डीसी क्या होती है, डीसी करंट ऐसी होती है, डीसी आपके पास टाइम के साथ चेंज नहीं होती, ये होती है डीसी। ये बात समझ नहीं, तो करना क्या है फिर, इसका मतलब इसको आपके पास, अब जरा देखो यहाँ ये वैल्यू लगभग कांस्टेंट है, लेकिन ये आपके पास इसमें चेंजेस आ रहे हैं। ये जो चेंजेस आ रही है इसी को हम बोलते हैं रिपेल, बोलते हैं रिपेल। ये जो चेंजेस आ रही है इसको हम रिपेल बोलते हैं। यहाँ लगभग ये आपको पता है, जब भी कोई फंक्शन आपको अपनी मैक्सिमम वैल्यू लेता है उसकी वैल्यू आपके पास कैसी होती है, कांस्टेंट। ये लगभग कांस्टेंट है, ये आपके पास चेंजेस है, ये चेंजेस है। हमने ये जो चेंजेस हैं इन चेंजेस को रिमूव करना है, और इन चेंजेस को रिमूव, ये क्या है, ये डीसी नेचर है, ये एसी नेचर है। तो मैंने कहने का मतलब है एसी और डीसी नेचर दोनों है, किसमें, किसके आउटपुट में, रेक्टिफायर के आउटपुट में। हमने क्या करना है आपके पास, इसको डीसी में कन्वर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ ये इन रिपेल को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। यानी कि इन एसी कंपोनेंट को हमने क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो एसी कंपोनेंट को हटाने के लिए जो डिवाइस का यूज किया जाता है उसको बोलते हैं फिल्टर सर्किट। क्या बोलते हैं, फिल्टर सर्किट। तो मैंने बड़ा देखो आपके पास में फिर से एक आपके पास सिंपल सा ब्लॉक डायग्राम से फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ चीजों को। मैंने देखा सबसे आपको पहले बताया था कि ये ट्रांसफार्मर था, नहीं आपके पास ये कोई सिग्नल था, ठीक है। इसको मैंने सबसे पहले क्या करा था, जरा बोलो, रेक्टिफायर में आपके पास दिया था। ये क्या था, जरा बोलो, रेक्टिफायर था। ये क्या था, रेक्टिफायर था। जब हमने रेक्टिफायर में दिया तो रेक्टिफायर में आपको पास देने के बाद हमें क्या मिला, जरा बोलो, रेक्टिफायर में आउटपुट में हमको क्या मिला, रेक्टिफायर के आउटपुट में ये सिग्नल मिला, ये टी, और आपके पास ये क्या डी। लेकिन आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है ये जो सिग्नल है आपके पास ये क्या है, अभी डीसी में कन्वर्ट कंप्लीटली नहीं हुआ है। अगर आपसे बोलता है कि यूनि डायरेक्शन में कन्वर्ट कर, जैसे आपसे क्वेश्चन आता है एग्जाम में, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड टू कन्वर्ट एसी इनटू डीसी, देन रेक्टिफायर आप मार सकते हो, ठीक है। रेक्टिफायर का ऑप्शन में होगा तो ठीक है, क्या मारोगे, रेक्टिफायर में टिक मार दोगे। लेकिन ये कंप्लीट आपके पास डीसी नहीं है। अब इसको हमको क्या करना पड़ता है, किससे पास कराना पड़ता है, जरा बोलो, एक सर्किट से पास कराना पड़ता है जिसको बोलते हैं फिल्टर। फिल्टर मतलब समझ में आता हो, फिल्टर एक ऐसा आपके पास डिवाइस होती है जो कुछ चीज को पास होने देगा, कुछ चीज को रोक देगा। और हमारा पर्पस क्या है, किसको रोकना, आपको पता है इसमें एसी और आपके पास डीसी कंपोनेंट दोनों है। ये जो कांस्टेंट है आपके पास ये डीसी है, और ये जो वेरिएबल है इसको हम क्या बोल रहे हैं, एसी बोल रहे हैं। और मेरा क्या पर्पस है कि मैं आउटपुट में सिर्फ कौन सा आपके पास, जरा बोलो, आउटपुट में सिर्फ क्या हमको चाहिए, डीसी चाहिए, एसी नहीं चाहिए। लेकिन जब मैं इसको आपके पास फिल्टर सर्किट में देता हूं तो फिल्टर सर्किट में देने के बाद ये हमको क्या मिलता है, कुछ इस तरीके का मिलता है। कंप्लीटली कन्वर्ट तो नहीं होता है, कंप्लीट कन्वर्जन तो नहीं होता है, लेकिन कुछ लगभग ऑलमोस्ट इतना कन्वर्जन हो जाता है, लगभग इतना कन्वर्जन हो जाता है। ये इतना फ्लक्चुएशन फिर भी रहता है, ये बात सुनिए। अगर मैं बोलूं ये अगर आपके पास डीसी लेवल अगर ये है तो इस डीसी लेवल के अगर करस्पॉन्डिंग किस तरीके को आपको नेचर देखने को मिलता है। ये किसका आउटपुट है जरा बताइए, ये आपके पास फिल्टर सर्किट का आउटपुट है। अब आपको दिख रहा होगा अभी भी इसमें आपके पास यह सिग्नल स्टेबलाइज नहीं है, अभी ये भी इसे आपके पास सिग्नल रेगुलेटेड नहीं है।
तो इस सिग्नल को रेगुलेट करने के लिए इसके बाद हम इसको किसमें ट्रांसफर करते हैं, इसके बाद हम इसको ट्रांसफर करते हैं किसमें, रेगुलेटेड पावर सप्लाई में, ठीक है, रेगुलेटेड सर्किट में सेंड करते हैं, किसमें, रेगुलेटेड सर्किट में। जब हम इसको रेगुलेटेड सर्किट में अप्लाई करते हैं तो रेगुलेटेड सर्किट का जो आउटपुट होता है कुछ इस तरीके का होता है। रेगुलेटेड सर्किट की जगह पर हम क्या यूज करते हैं, रेगुलेटेड सर्किट की जगह पर हम यूज करते हैं, जरा देखो आपने रेक्टिफायर में किसका यूज करते हैं, जरा बोलो कौन काम करता है रेक्टिफायर की तरह, डायोड यूज करते हैं। यहाँ क्या यूज करते हैं, यहाँ पर इंडक्टर और कैपेसिटर यूज करते हैं। यहाँ क्या यूज करते हैं, जरा बोलो फिल्टर सर्किट में क्या यूज करते हैं, इंडक्टर और कैपेसिटर। कौन आपके पास आपसे डायरेक्टली बोल सकता है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस एक्ट एज फिल्टर सर्किट। तो आपको समझ में आना है रेक्टिफायर की तरह कौन काम करता है, जरा बोलो डायोड। फिल्टर सर्किट की तरह फिल्टर के में कौन काम करते हैं, जरा बोलो कैपेसिटर और इंडक्टर। कैपेसिटर और इंडक्टर किसकी तरह काम करते हैं, फिल्टर सर्किट की तरह काम करते हैं। दूसरा, रेगुलेटर में कौन काम करता है, जीनर डायोड। कौन काम करता है, जरा बोलो जीनर डायोड। जीनर डायोड किसकी तरह काम करता है, जरा बोलो रेगुलेटेड सर्किट की तरह काम करता है। जब रेगुलेटेड सर्किट की तरह काम करता है तो जब इसका हम आउटपुट अगर देखते हैं तो ये आउटपुट कैसा हो जाता है, कुछ ऐसा हो जाता है, ऐसे। और हमको चाहिए ऐसा ही, हमको कैसा चाहिए जरा बोलो, हमें ऐसा ही तो चाहिए, टाइम के साथ जो आपको वोल्टेज सिग्नल है वो चेंज नहीं होना चाहिए, वो क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। तो हमको कैसा दिखेगा आपको भाई, ये ऐसा कुछ दिखेगा, कांस्टेंट दिखेगा, ठीक है, और हमें ऐसा ही बनाना है, ठीक है, ये डीसी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। जीनर डायोड की हेल्प से हम क्या करते हैं, जरा बोलो इस सिग्नल को स्टेबलाइज कर देते हैं। क्या कर देते हैं, स्टेबलाइज कर देते हैं, बस हो गया। तो ये जो एसी है आपका नेचर था, इसको किस में कन्वर्ट हो जाती है, जरा बोलो डीसी में कन्वर्ट हो जाती है। तो अभी आप तक आपने कहां तक पढ़ लिया है, अगर पढ़ लिया है तो ये पढ़ लिया क्या, ये पढ़ लिया है, ये पढ़ लिया क्या, नहीं ये पढ़ना है। ये पढ़ने के बाद फिर क्या पढ़ोगे, इसमें क्या पढ़ोगे, इंडक्टर और कैपेसिटर पढ़ोगे। इसमें भी चार आपके पास, चार तरह के फिल्टर सर्किट आपको इसमें दे रखे हैं। तो इसके बाद क्या पढ़ोगे, जीनर डायोड पढ़ोगे। ये पूरा फिल्ट्रेशन है, ठीक है, ये ध्यान में रखना, ये पूरी प्रोसेस है। अभी यहाँ पर वोल्टेज डिवाइडर सर्किट भी होता है, उतना करने की जरूरत नहीं, आपके सर्किट में नहीं है तो आपके पास, मैं उसको स्किप कर रहा हूं, ठीक है। हटा दे इसको, ठीक है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं, अच्छा मैंने क्या बोला, अच्छा फिल्टर सर्किट क्या होता है, हमने डिस्कस क्या करना, फिल्टर सर्किट, क्योंकि हमने रेक्टिफायर पढ़ लिया ना, डायोड पढ़ लिया, रेक्टिफायर पढ़ लिया। रेक्टिफायर के बाद क्या है, जरा बोलो फिल्टर, पता है ना। डायोड का आउटपुट, अब कल शाम वाली क्लास देखी होगी तो आपको पता चला होगा, जो डायोड का आउटपुट है, रेक्टिफायर का आउटपुट है, ये यहां तक हम पहुंच गए, फिल्टर नहीं करा, फिल्टर सर्किट आप पढ़ेंगे। फिल्टर सर्किट क्या होता है, फिल्टर सर्किट आर दो सर्किट, ठीक है, विच अलाउ आपके पास क्या, पर्टिकुलर सिग्नल, जो क्या करेंगे, कुछ सिग्नल को अलाउ कुछ करेंगे और कुछ सिग्नल को ब्रेक कर देंगे, ठीक है। उनको हम क्या बोलेंगे, जरा बोलो, उनको हम बोलेंगे क्या, हाँ, उनको हम बोलेंगे फिल्टर सर्किट। बाहर जलाओ, जला के फिर देना थोड़ी देर। देखो दोष इसमें लिखना, दोष सर्किट विच आर यूज्ड signal are called filter circuit, filter circuit, जो स्पेसिफिक सिग्नल को पास करेंगे अपनी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे। एसी चाहिए होगा तो एसी को पास करेंगे, डीसी को अगर चाहिए होगी तो डीसी को पास करेंगे, ठीक है। इसमें लिखना कैपेसिटर, कैपेसिटर एंड इंडक्टर, इंडक्टर एक्ट एज फिल्टर सर्किट, फिल्टर सर्किट, ठीक है, पहली बात। उसमें ये भी बात बता दे रहा हूं, पहले बता दे रहा हूं, बाद में लिखा करा दूंगा क्यों हो रहा करके साहब। जो कैपेसिटर होता है, इस कैपेसिटर को हम बोलते हैं हाई पास फिल्टर सर्किट। क्या बोलते हैं, हाई पास फिल्टर बोलते हैं, ठीक। दूसरा जो इंडक्टर होता है, इसको बोलते हैं लो पास फिल्टर, इसको क्या बोलते हैं, लो पास फिल्टर,
अच्छा, आपको फिल्टर मतलब कुछ नया लग रहा है या वही वाला लग रहा है जो हमारे घरों में फिल्टर होता है वही, जैसे पानी को फिल्टर करते हैं वही तो है। हमने सिग्नल को फिल्टर करना है, बात एक ही है। समझ में आई नहीं आई बात? और मेरे ख्याल से ठीक हो रहा है। चलो, इंडक्टर को क्या बोलते हैं जरा बोलो? लो पास फिल्टर। आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है कि अब 4 डिवाइस देखे, इनमें से कौन सा आपके पास लो पास फिल्टर है और कोई कौन बोलेगा हाई पास फिल्टर है। तो मैंने आधार कार्ड के एप्लीकेशन में तो 2 लाइन देखिए, फिर मैं बताता हूं आपको एक इंडक्टर कैसे काम करता है करके। इंडक्टर इंडक्टर क्या होता है जरा देखो। इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों बता देता हूं कैसे फिल्टर है करके, कैसे फिल्टर से कर रहा करके। अभी संडे को क्लास हो गया हूँ वाली, कौन सी? पहली वाली। हाँ मतलब वो 4 4 घंटे भी 4 5 घंटे होंगे। हाँ, वो वाला होगा जो इनिशियल वाला है। ग्रेविटेशन हो गया, वेक्टर हो गया। आपको पढ़ना है तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। अगर आप ही बहाने मारोगे तो कैसे काम चलेंगे? वेक्टर, ग्रेविटेशन, हाँ, कंजर्वेशन लॉज, और आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनके बारे में डिस्कस करूंगा। इंडक्टर, इंडक्टर अब फटाफट जरा देखो इंडक्टर क्या होता है। आपने पहले पढ़ा था ईएमआई वाले चैप्टर में, जब किसी वायर को इस तरीके से बेंड कर देते हैं, ये जो डिवाइस बनती है इसको हम क्या बोलते हैं जरा बोलो? इंडक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? इंडक्टर। इस इंडक्टर में आपके पास सपोज के लिए आपके पास इंडक्टेंस कितनी होती है जरा बोलो? एल। और इसका रेजिस्टेंस जो ऑफर करता है, ये क्या करता है एक्चुअल में? क्या बताया जरा बताओ? इसको हम क्या बोलते हैं? ये क्या करता है जरा? इसका कुछ एक सेल्फ इंडक्टेंस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? एल बोलते हैं। इसका एक रेजिस्टेंस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं जरा बोलो? एक्सएल बोलते हैं। जिसका मतलब वो क्या होता है? इंडक्टिव आपके पास रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं इसको? इंडक्टिव रिएक्टेंस। पता है ना क्या बोलते हैं इसको? इंडक्टिव रिएक्टेंस। एक्सएल ये एक्चुअल में है क्या? ये रेजिस्टेंस है। अरे किस क्या है? रेजिस्टेंस किसका? किसका? इंडक्टर का। अरे किसका रेजिस्टेंस है? इंडक्टर का। इसकी यूनिट भी क्या होती है? ओम ही होती है, ध्यान में रखना। इसकी यूनिट भी क्या होती है? ओम ही। ओम, हाँ, ओम ही होती है, यानी कि ओम ही लिख दिया तुमने। मैं कह रहा हूं ओम होती है करके, पता चला ओम ही लिख दिया। ओम ही होती है कह रहा हूं मैं। अच्छा जरा देखो, सुनो। अब इसका ये एक्सएल की वैल्यू कितनी होती है? एक्सएल होता है आपके पास ओमेगा इंटू एल। एक्सएल किसके इक्वल होता है? ओमेगा इंटू एल। ध्यान सुनना, एक्सएल किसके इक्वल? रेजिस्टेंस किसके इक्वल? इसका रेजिस्टेंस किसके इक्वल होता है? ओमेगा इंटू एल। मतलब इसका जो रेजिस्टेंस है वो इनपुट फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। सुनना मैं क्या कह रहा हूं करके? ये क्या है? ये क्या है? फ्रीक्वेंसी। और ये क्या है आपके पास? सेल्फ इंडक्टेंस। अरे पता है ना ये क्या है? ये क्या है जरा बोलो? सेल्फ इंडक्टेंस। पुराने लेक्चर सारे पता होना चाहिए। ये क्या है? ओमेगा क्या है? अगर मैं बात करूं, ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। यहां साइड में लिख देते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अच्छा, ओमेगा की वैल्यू बहुत बार आपने पढ़ ली है। ओमेगा इक्वल कितना होता है? 2 पाई एफ एल। अरे 2 पाई एफ होता है तो एल ऐसे रहेगा तो कितना आ जाएगा? 2 पाई एफ एल। सुनते रहना, इंडक्टर की कहानी बता रहा हूं मैं, कुछ नया नहीं कर रहा हूं। देखो, अगर मैं बात करूं, अगर मैं सपोज के लिए मैंने ये सिग्नल लिया, सपोज के लिए ये आपके पास ये इंडक्टर है, और इस इंडक्टर में, चलो पहले लिख लो, पहले इतना लिख लो। मैंने क्या लिख दिया? ये रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर। चलो हो गया, लिख दिया, ये सारे पॉइंट हो गए। हटा दो। अब जरा सुनना, अब आई की मेन बात। देखो, ये इंडक्टर लिया है, सपोज के लिए इस इंडक्टर में यहां से एसी और डीसी दोनों आ रहे हैं। क्यों मैंने ऐसा क्यों लिया? एसी और डीसी दोनों आ रहे हैं क्यों बोला? क्योंकि जो रेक्टिफायर का जो आउटपुट है उसमें दोनों है एसी और डीसी।
पूरा टॉपिक कनेक्टेड है, ऑलरेडी मैंने बता चुका हूँ, मैं आधा पोर्शन पढ़ा चुका हूँ, रेक्टिफायर पढ़ा चुका हूँ, आप फिल्टर पढ़ा रहा हूँ, फिर उसके बाद रेगुलेटेड पढ़ाऊंगा, जीरो डायोड पढ़ाऊंगा इसके बाद। इसमें एसी और डीसी दोनों में नहीं जो आएगा, अगर एसी और डीसी अगर दोनों होंगे तो ये किसको अलाउ करेगा, किसको अलाउ नहीं करेगा, ध्यान सुनना। अब आपको अगर मैं बोलूं, ध्यान सुना, अगर मैं बात करूं फॉर, अगर मैं बात करूं डीसी, डीसी करंट, डीसी करंट के लिए डीसी करंट की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है जरा बताओ तो, जीरो। ये बताओ होना चाहिए। डीसी करंट बदलती है क्या, डीसी करंट ऑसिलेट करती है क्या, जब सिस्टम ऑसिलेट ही नहीं कर रहा तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, अरे डीसी करंट तो कांस्टेंट होती है ना, ऑसिलेट थोड़ी करती है, ऐसे ऐसे ऑसिलेट करती है क्या, नहीं करती है। फिर डीसी करंट की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, जीरो। अगर फ्रीक्वेंसी अगर जीरो है, इधर 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 एक्सएल इक्वल कितना आ जाएगा, 2 पाई एफ इंटू एल। अगर ये जीरो है, अगर ये जीरो है तो एक्सएल की वैल्यू कितनी आ जाएगी जरा बोलो, ये आपके पास कितना है, जीरो। अच्छा एक्सएल क्या था, रेजिस्टेंस, एक्सएल क्या था जरा बोलो, रेजिस्टेंस। इसका मतलब डीसी करंट के लिए ये आप कितना रेजिस्टेंस बना रहा है, क्या इधर सुन लो, क्या डीसी करंट के लिए कोई रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, अरे मैंने कहा डीसी करंट की फ्रीक्वेंसी जीरो, एक्सएल इक्वल टू जीरो, मतलब डीसी करंट के लिए आपके पास रेजिस्टेंस बना रहा है क्या, ये क्या है रेजिस्टेंस, और डीसी करंट के लिए रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, जीरो। तो आपके पास ये रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है क्या डीसी के लिए, नहीं कर रहा है। और एसी के लिए अगर हम बात करूं, फॉर एसी के लिए ध्यान सुनना, फॉर एसी के लिए अगर हम बात करूं, एसी करंट के लिए, क्या एसी करंट की फ्रीक्वेंसी जीरो होती है क्या, नहीं। तो जब एसी करंट की फ्रीक्वेंसी जीरो अगर आपके पास नहीं होती है तो एफ ये भी जीरो नहीं होगा। तो क्या ये एसी को अपोज करेगा, नहीं करेगा, एसी को जाने देगा क्या, नहीं। रेजिस्टेंस मतलब जो रोकता है करंट को। मुझे बताओ क्या ये डीसी को रोक पा रहा है, नहीं, डीसी तो इसकी पास हो जा रही है, लेकिन आपको ये एसी आपके पास क्या रोक देगा, बिल्कुल रोक देगा। एसी को एसी, ये एक्सएल मतलब रेजिस्टेंस, एक्सएल मतलब रेजिस्टेंस, और एक्सएल आपको रेजिस्टेंस करा रहा है तो नॉर्मल सी बात है, ये किस केस में आ रहा है, एसी के केस में। तो ये इंडक्टर एसी को तो रोक देता है लेकिन डीसी को इजीली पास होने देता है। मुझे बताओ डीसी की फ्रीक्वेंसी अगर आपके पास जीरो है, मतलब कैसी फ्रीक्वेंसी है, लो, ये कैसी फ्रीक्वेंसी है, हाई। मतलब इसने कौन से, आपके पास जरा सुनना, इसने कौन सी फ्रीक्वेंसी को जाने दिया, लो को या हाई को, लो को, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लो पास फिल्टर सर्किट, अभी लिखा है इंडक्टर को क्या बोलते हैं, लो पास फिल्टर सर्किट। सो इसमें लिख देना, सो इंडक्टर, इंडक्टर ठीक है, इंडक्टर अलाउ एसी डीसी करंट, डीसी करंट एंड इट ब्लॉक, ठीक है, एंड इट ब्लॉक एसी करंट। एसी करंट को क्या करने की कोशिश करता है, रोकने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। दैट्स वाई इंडक्टर है, इंडक्टर इज कॉल्ड लो पास फिल्टर सर्किट, फिल्टर सर्किट, ये बात ठीक है। सो इंडक्टर अलाउ डीसी करंट एंड इट ब्लॉक एसी करंट, दैट्स व्हाई इंडक्टर इज कॉल्ड लो पास फिल्टर सर्किट। कर दिया हमने बिल्कुल। ठीक है, तो ये डीसी को तो जाने देगा लेकिन एसी को रोक देगा। फिल्टर में जो ऐसे होता है, जैसे हम पानी फिल्टर करते हैं, वो आपके पास जो मिट्टी के जो आपके पास छोटे छोटे आपके पास कण होते हैं, ठीक है, उनको रोक देता है और प्योर साफ पानी को जाने देता है। तो सेम कहानी है नहीं भाई पाल जी। ये क्या कर रहा है जरा बताओ तो, इंडक्टर क्या करता है, एसी को जाने देता है और डीसी को नहीं, हाँ, डीसी को जाने देता है, एसी को रोक देता है। चले फिर, तो ये अच्छा, मुझे ये यूज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मुझे आपके पास किसको जाने देना है, एसी को जाने देना है, डीसी को जाने देना है आउटपुट में। हाँ, तो इंडक्टर यूज करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा सुनो, कैपेसिटर, कैपेसिटर क्या होता है, हाई पास, क्या बोला था इसमें मैंने, हाई पास फिल्टर सर्किट, क्यों बोला था जरा देखो। अच्छा जरा देखो, कैपेसिटर आपके पास देखो, एक कैपेसिटर है और ये कैपेसिटर है, तो नॉर्मल सी बात है
इसका ये भी कुछ ना कुछ जब करंट इसमें फ्लो एंटर करती है एसी और डीसी, तो ये क्या करता है, अपोज करता है। अब ऐसा ये भी ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि इंडक्टर 100% अगर मैं यहां से अगर एसी और डीसी भेज रहा हूं तो पूरी की पूरी आपके पास एसी को रोक देगा, ऐसा नहीं होगा। कुछ ना कुछ एसी आउटपुट में पहुंच ही जाएगी, ऐसा तो होता ही नहीं है, 100% एफिशिएंटली तो होती नहीं है, मतलब ऐसा थोड़ी होगा कंप्लीटली रोक देगा। समझ आई नहीं आई बात? मतलब आप अगर जो इससे पहले वाले सर्किट में पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा उसने एसी को रोक दिया और डीसी को डीसी को जान दिया, ऐसा नहीं होता है। कुछ ना कुछ आउटपुट में आपके पास रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है ना, रेजिस्टेंस ऑफर करने से कुछ ना कुछ रुक जाएगी, लेकिन सारी थोड़ी रुक जाएगी। ऐसा समझिए कि अगर मैं कह रहा हूं यहां से अगर 80%, ध्यान सुना, आउटपुट अगर सपोज के लिए 80% डीसी है, उसमें 20% अगर एसी है, तो फिल्टर के आउटपुट में जब मिलेगा तो उसमें आपके पास क्या हो जाएगा, उसमें एसी का कंपोनेंट घट जाएगा, लेकिन एसी का होगी जरूर उसमें। उसमें एसी आपके पास कितनी रह जाएगी, अब आप ऐसा समझ लीजिए कि 95% डीसी है और 5% एसी कंपोनेंट है, लेंगे होंगे जरूर। क्यों? क्योंकि हम रोक नहीं पाते हैं इंडक्टर। सुनो फिर अब, तो मैंने कहा पहली बात ये क्या है जरा बोलो, ये मैंने आपको भाई ये कैपेसिटर ली, ये क्या है जिसकी कैपेसिटेंस कितनी है, सी। ये कैपेसिटेंस पता है इसको क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस। ये सारी बात मैं पहले कर चुका हूं। इसका रेजिस्टेंस कितना होता है जरा बोलो, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सी बोलते हैं। इसका रेजिस्टेंस कितना होता है, एक्सी, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटिव, क्या बोलते हैं इसको, रिएक्टेंट। क्यों रिएक्टेंट बोलते हैं? क्योंकि आपको पता है कि ये जो इनपुट फ्रीक्वेंसी के साथ इसका रेजिस्टेंस बदलता है। कैसे बदलता है? एक्सी इक्वल होता है 1/ओमेगा सी, और ओमेगा की वैल्यू अभी आपने लिख रखी है कितनी, जरा बताइए, एक्सी आए, ये ध्यान में रखना। एक्सी इक्वल आपके पास 1/, ये कितना आ जाएगा, 2π/fc। सुनिएगा फिर, अगर मैं इसमें जरा देखो, अगर मैं बात करूं फॉर किसके लिए, डीसी करंट के लिए। अच्छा, इसकी यूनिट भी क्या होती है, क्योंकि ये भी रेजिस्टेंस ही है। अरे ये है क्या है, ये भी क्या, ये भी है क्या, जरा बोलो, रेजिस्टेंस ही है, कुछ और नहीं है। रेजिस्टेंस होगा तो इसको किसमें मेजर करेंगे, ओम में ही मेजर करेंगे। समझ में आता नहीं आता है? फॉर डीसी करंट के लिए अगर मैं बात करूं तो डीसी करंट के लिए फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, जरा बोलो, 0, क्योंकि डीसी करंट ऑसिलेट नहीं करती है। फ्रीक्वेंसी अगर 0 की तो रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, जरा बोलो, रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट। मतलब अगर यहाँ एसी और डीसी आ रही तो ये किसको रोकने की कोशिश करेगा, जरा बताओ तो बोलो, किसको रोकने को, डीसी को, और एसी को पास होने देगा। क्यों पास होने देगा, जरा देखो, अगर बात करो किसके लिए, फॉर एसी करंट, एसी करंट के लिए आप बात करेंगे, तो जब आप एसी करंट के लिए बात कर रहे होंगे, जरा क्या होगा सिचुएशन, जरा देखो, जब आप एसी करंट के लिए बात करोगे तो आपके पास F0 होगा नहीं। जब F0 नहीं होगा तो XC की आपके पास एक फाइनाइट वैल्यू आएगी, ये इनफाइनाइट नहीं होगा। ये कैसी आएगी, फाइनाइट वैल्यू। जब फाइनाइट वैल्यू आएगी तो फाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर होगा। फाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर होने का मतलब ये नहीं होता कि आपके पास पास नहीं होगा, ठीक है, पास होगा। तो इसमें से आपको मुझे बताओ कौन सा आपका फाइनाइट अगर आपको वैल्यू आएगी तो इसमें से एसी को क्या कर देगा, अलाउ कर देगा, ये डीसी को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। इसका रेजिस्टेंस ऑफर है ना, डीसी के लिए इसका रेजिस्टेंस, ये कितना ऑफर रेजिस्टेंस बना रहा है, इनफाइनाइट। एसी के लिए रेजिस्टेंस कैसे बना रहा, फाइनाइट। तो किसको अलाउ करेगा, किसको अलाउ करेगा, एसी को। आप ऐसा सोच रहे, बताओ कैसे सोच रहे, ऐसा है नहीं, मतलब सुनना, देखो, ऐसा सोच लेना, मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं सिर्फ याद करने के लिए बता रहा हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ? फिर से रिपीट कर रहा हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं सिर्फ याद करने के लिए बता रहा हूं। ऐसा समझ लेना, ये डायरेक्ट आ रही है, ये कैसी है, ये कैसा सिग्नल है, डायरेक्ट है एसी या डीसी? अरे डायरेक्ट है, ये एसी या डीसी पता है कौन सा, ये डीसी पता है ना, जो चेंज नहीं होता यार। ऐसे सिग्नल को एसी सिग्नल बोलते हैं, ऐसे को डीसी बोलते हैं। अरे ये तो पता ही है यार, इसमें ना ना, ये सब पढ़ना क्या है, जो बदलने वाला सिग्नल उसको एसी बोलते हैं, अल्टरनेटिव सिग्नल, और जो डायरेक्ट यानी कि कांस्टेंट रहता है उसको एसी डीसी सिग्नल बोलते हैं। सुनो इधर सुनो, ये कैसा सिग्नल है, ये जरा देखो, ये रोक दिया इसने। आप ऐसा समझना कि अगर एसी है तो एसी ऐसे पास हो जाता है, एसी ऐसे ऑसिलेट करके आएगा तो इससे क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। ये याद करने के लिए बताया है कि ऐसे जो ऐसे करके, ऐसा कौन हो सकता है, एसी, तो एसी पास हो जाएगा, लेकिन आपका डीसी पास नहीं होगा। इसे भी याद करने के लिए, ठीक। अब जरा सुना, सो आपको पता समझ में आ गया होगा। सो कैपेसिटर, कैपेसिटर अलाउ एसी करंट एंड इट ब्लॉक डीसी करंट। किसको ब्लॉक करता है, जरा बोलो, डीसी करंट, ठीक है। सो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड
क्या हाई पास, हाई पास फिल्टर, फिल्टर सर्किट। क्या बोलते हैं इसको? हाई पास फिल्टर सर्किट। कल वाला लेक्चर इंपॉर्टेंट है, देख लेना एक बार। देखते क्यों नहीं हो तुम लोग? बहुत ज्यादा काम हो जा रहा। ठीक है, ये सिर्फ याद करने के लिए। ये कौन सा सिग्नल है? एसी। और ये कौन सा सिग्नल है? डीसी। ये याद करने के लिए, ऐसा होता नहीं है। हाँ, ये ध्यान रखना, ऐसा मत बताइए, ऐसा मत कहना सर ने कहा था घूमते आती है ऐसे निकल जाती है और ये आपके पास ये रूम। मैंने सिर्फ याद करने के लिए बताया है। एक्चुअल रीजन तो ये है। चलिए नेक्स्ट, अब जरा देखो। अब सबसे पहले हम अब डिस्कस करते हैं जो आपके सिलेबस में मेंशन है, लो पास फिल्टर सर्किट और हाई पास फिल्टर सर्किट। फटाफट 10 मिनट में निपटाते हैं उनको। सबसे पहले आपके पास लिखिए, ठीक है, लो पास फिल्टर सर्किट। हाँ, लो पास फिल्टर सर्किट, ठीक है। इसको एल सेक्शन फिल्टर सर्किट भी होते हैं, ठीक है। एल आपका नहीं भी लिखना चाहो तो आप ऐसा, एल नहीं, इनपुट इंडक्टर, मतलब एल मत लिखना, इनपुट इंडक्टर लिखना। इनपुट इंडक्टर भी लिख सकते हो आप, ठीक है, क्योंकि इनपुट में क्या लगा होगा जरा बोलो? इंडक्टर लगा होगा, ठीक है। देखो ये सिग्नल था, फटाफट जरा सुनना। ये कौन सा सिग्नल है? महिपाल जी बताएंगे। ये एसी। एसी को किस में कन्वर्ट करना होता है? डीसी में। हमारा पर्पज ही यही है, कल से वही करते हुए आ रहे हैं। इसको किसमें सप्लाई किया था सबसे? इसके बाद किसमें दिया था इसको? अरे बोलो यार। रेक्टिफायर में। रेक्टिफायर के अंदर क्या होते हैं? अरे क्या होते हैं? डायोड। ठीक। अब इसके बाद हम क्या करते हैं जरा बोलो? ये जो आउटपुट आता है, सुनना, ये आउटपुट जो आता है, इस आउटपुट हम किसमें देते हैं जरा बोलो? ये जो आउटपुट हमको मिला था कुछ इस तरीके का मिला था, अगर आपने देखा हो। क्या मिला था? कुछ इस तरीके का मिला था। इस आउटपुट को हम किसमें देते हैं जरा सुनना, सुनना, अभी बनाने की जरूरत, पहले सुन लो। इस आउटपुट को हम किसमें देते हैं? फिल्टर में। कहने का मतलब है एक्चुअल में ऐसा सिग्नल हमको मिलेगा, ठीक है, समझ में आता, वो ये दे देगा। लेकिन इसके बाहर से हम क्या लगाते थे जरा बोलो? फिल्टर लगा देते हैं। ये फिल्टर सर्किट है मेरा। और क्या है जरा बोलो? एल है, क्योंकि मैं इंडक्टर लगा रहा हूं, ये लो पास इनपुट इंडक्टर, ठीक है। इसको बोलते हैं लो पास फिल्टर सर्किट। अब मुझे क्या चाहिए था? लोड। अब नॉर्मल सी बात है, आउटपुट किसके अक्रॉस लेते हैं? लोड के अक्रॉस। ये लोड है। अरे किसी की डिवाइस तो लगाओगे ना जिसके अक्रॉस देख रहे होगे आप, जिसको काम चलाना चाह रहे हो। ये क्या जरा बताओ तो? लोड है। ठीक है, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। ये सर्किट है। फिल्टर, ये रेक्टिफायर था। मैं रेक्टिफायर का पूरा डायग्राम नहीं बनाऊंगा क्योंकि इतना समय नहीं है। ये इंडक्टर लगा दिया और ये आरएल लगा दिया। अब अच्छा, मैंने कहा था कल एक रेक्टिफायर, एक जो सर्किट है, यानी कि आपके पास जो ये पूरा जो सर्किट है, ये कब इफेक्टिव होगा? एक रेक्टिफायर कब इफेक्टिव होगा? मैंने कहा था जब उसका रिपेल फैक्टर क्या होगा? कम से कम, स्मॉलर द रिपेल फैक्टर इफेक्टिव विल बी रेक्टिफायर, उतना ज्यादा आपके पास सिग्नल रेक्टिफाई होगा, ठीक है। ये क्या जरा बोलो? लोड है। जब लोड के अक्रॉस हम आउटपुट देखते हैं फिल्टर के बाद, तो मैंने कहा आपके पास देखो, पूरा मैं मैथ से करके, पूरी मैथ से आपको पूरी चीजें आपको बता सकता हूँ कि एक्चुअल में कैसे हो रहा होगा करके, लेकिन मैं उसके पीछे नहीं जाऊंगा। मैं आपको डायरेक्टली बताऊंगा कि ये जो सिग्नल है कुछ इस तरीके के नेचर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये एक्चुअल में ऐसे कैसे कन्वर्ट हुआ, इसकी पूरी मैथ्स होती है। समझ आई नहीं यही बात? चलिए अब जरा सुनना। लेकिन आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि ऐसा हो क्यों गया, क्योंकि इंडक्टर है। यहां से अगर इसका आपको, आप ऐसा समझ सकते हो, एसी और डीसी अगर आ रहा था तो ये किसको अलाउ करेगा जरा बोलो? एसी को तो रोक देगा, लेकिन डीसी को क्या करेगा? अलाउ करेगा। मतलब यहाँ आउटपुट में क्या पहुंचेगी? डीसी प्लस 5%। आप ऐसा समझ सकते हो, प्लस 5% क्या होगा जरा बोलो? इसमें एसी भी होगा। ये जो आपका ये जो वेरिएबल नेचर है, ये किसकी वजह से दिख रहा है जरा बोलो? ये 5% एसी की वजह से दिख रहा है, ठीक है। सिंस इसमें लिखना फॉर अ गुड रेक्टिफायर, फॉर अ गुड रेक्टिफिकेशन, ठीक है, रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन एंड फिल्ट्रेशन। हम किस चीज को देखते हैं जरा बोलो? रिपेल फैक्टर करो। रिपेल फैक्टर
फैक्टर शुड बी स्मॉल, शुड बी स्मॉल, स्मॉल होना चाहिए। जब स्मॉल होना चाहिए तो आपके पास ये, इसको हम कैलकुलेट करते हैं और कितना आता है बता देता हूं। सो रिपल फैक्टर, इसका जो रिपल फैक्टर आता है किसका, जरा बोलो, लो पास फिल्टर सर्किट का। ठीक है, लो पास यानी कि इंडक्टर वाले का, पता नहीं इंडक्टर लगा इसीलिए लो पास बोल रहे हैं। इसका जो आता है ये आपके पास कुछ कितना आता है जरा देखिएगा। ठीक है, ये आता है 20, चलो दिखा देते हैं इसको, आर एल डिवाइडेड बाई, आर एल डिवाइडेड बाई आपके पास कितना आता है 3√2 ओमेगा इंटू एल, समथिंग ये आता है। ठीक है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनने हैं, ये नहीं भी याद करो तो इतना ज्यादा नहीं आने वाला, ये भी बता दे रहा हूं मैं तुम्हें। ठीक है, जब इसको 1/3√2 को सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 23 परसेंटेज में निकालोगे तो 23% आर एल डिवाइडेड बाई ओमेगा इंटू एल। ठीक है, मतलब आप ऐसा समझिएगा, पहली बार रिपेल किस बात पर डिपेंड कर रहा है, एक तो आरएल पे डिपेंड कर रहा है, दूसरा रिपेल फैक्टर किस बात पर डिपेंड कर रहा है जरा बोलो, 1 बाई, ये किस बात पर डिपेंड कर रहा है, 1/L की इनवर्स प्रोपोर्शनल है, फ्रीक्वेंसी के भी इनवर्स प्रोपोर्शनल है। गामा रह गया, कहां रह गया गामा, आर रह गया, कहां रह गया आर, ये अच्छा, अच्छा आर है या गामा, ये गामा है, गामा, अच्छा अच्छा ये गामा है, गामा 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 गामा, कल भी तो लिखाया था रिपेल फैक्टर गामा। ठीक है, टेंशन मतलब सिंबल ये आर लिख लो, गामा लिख लो, आप पे डिपेंड करता है, गामा लिखते हैं। ठीक है, ये आपके पास क्या है एल है, इन दो बात पर डिपेंड कर रहा है, मतलब ये समझ में आना चाहिए। कल आपने भी देख रखा, दोनों कंडीशन में रिपेल फैक्टर देखा होगा, पहले वाले में 1.21 के आसपास आता है शायद, आता नहीं आता है, हाफ वेव में, फुल वेव में आता है 48% के आसपास रिपेल फैक्टर आता है, और जो कि रिपेल फैक्टर बढ़ जाता है तो मान ली प्रॉब्लमेटिक है। लिखा है नहीं लिखा, कितना लिखा है, ये लिखा है हाँ 48, हाँ 48%, ये कितना आ रहा है 23.6% आ रहा। तो रिपेल फैक्टर हमने कम कर दिया, हाफ वेव तो हमारे लिए अच्छा ही नहीं है ना, फुल वेव बनाया क्योंकि एफिशिएंसी बढ़ानी है, एफिशिएंसी बढ़ाई तो उसका क्या बढ़ गया, क्या बढ़ गया जरा बोलो, रिपेल फैक्टर बढ़ गया। रिपेल फैक्टर बढ़ गया तो हमने क्या करा, ये इंडक्टर लगाया ताकि रिपेल घटे, रिपेल घटाने के लिए एक जब इंडक्टर लगाया तो रिपेल घट के कितना आ गया 23.6, लेकिन बहुत ज्यादा घटा नहीं। जब और घटाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, पूरी प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि हवा में है, रिपेल फैक्टर बहुत ज्यादा घटा गया, नहीं घटा, कम कम बहुत कम होना चाहिए रिपेल, वो रिपेल, ये जो रिपेल होनी चाहिए रिपेल नहीं होनी चाहिए, ये चेंजेस नहीं आने चाहिए। रिपेल मतलब चेंजेस आपके पास इन द आउटपुट सिग्नल, उसको हम रिपेल बोलते हैं। अब और घटाने की कोशिश करेंगे, और घटाने के लिए अब दूसरा क्या यूज करते हैं, दूसरा हाई पास फिल्टर सर्किट भी लगा के देखते हैं। चलिए दूसरा ये होने को ही अच्छा होता नहीं है, खाली ऐसे यूज कर लेता हूं अलग बात है। ठीक है, दूसरा लिखना हाई पास फिल्टर सर्किट। ठीक, इसको आप कैपेसिटर इनपुट भी बोल सकते हो, कैपेसिटर इनपुट। ठीक है, तो ये सिग्नल था, इसको हमने किस में दिया जरा बोलो, रेक्टिफायर को दिया, रेक्टिफायर में आपके पास आउटपुट में क्या लगा दिया, कैपेसिटर लगा दिया, और ये लोड लगा दिया जिसका क्रॉस आप आउटपुट लोगे, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। ठीक है, ये कैपेसिटर हो गया, समझ में आई बात। अब जरा देखो, अब यहां से क्या आएगा जरा तो बताओ, तो यहां से एसी और क्या आ जाएगा जरा बोलो, डीसी। अब ये क्या करता है, एसी को अलाउ करता है, डीसी को क्या कर देता है, रोक देता है, तो ये तो मान ली वैसे अच्छा नहीं है। ठीक है, लेकिन सिलेबस में मेंशन है तो आपको करा दे रहा हूं। तो जब आप इसका रिपल फैक्टर देखोगे, कैलकुलेट करोगे, तो आउटपुट में आपके पास बहुत ज्यादा रिपेल तो आप घटते ही नहीं है। ठीक है,
लगभग सिग्नल जो होता है आपको लगभग बहुत ज्यादा आपके पास फ्लक्चुएटिंग, थोड़ा ज्यादा फ्लक्चुएटिंग होता है एज कंपेयर टू द उसके कंपेयर में, ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो जब आप इसका रिपेल फैक्टर निकालोगे, सो रिपेल फैक्टर मैं बार बार वो लिखूंगा नहीं, ठीक है, मैंने ऑलरेडी कहां नहीं लिख दी है। रिपेल फैक्टर अगर लिखूं तो इसका जो रिपेल फैक्टर आता है ये आता है 1/4√3। मतलब आपके ग्रेजुएशन में लेवल में तो उतने ज्यादा ये होते भी नहीं है, ठीक है। आप अगर ध्यान में रख, आपकी इच्छा, आप ध्यान में रखना चाहे नहीं रखना चाहे, ये रिपेल फैक्टर है। सी क्या है? कैपेसिटेंस है, ठीक है। एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। और यह फुल वेव रेक्टिफायर के लिए, किसके लिए? फुल वेव रेक्टिफायर के लिए। दूसरा अगर बात करो गामा इक्वल टू यह आ जाता 1/2√3 RL इंटू सी इंटू एफ। ये किसके लिए होता है? हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए, ठीक है। बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हटा दो इसको भी। चलिए अब आएगी बात काम। नेक्स्ट लिखिए एल सेक्शन, एल सेक्शन फिल्टर सर्किट, फिल्टर सर्किट। एल सेक्शन अगर मैं बात करूं फिल्टर सर्किट, तो बात तो वही है, डायग्राम तो ऐसे ही बनेगा। ये इसको हम किसमें देंगे? आउटपुट किसमें देंगे? रेक्टिफायर में। एल सेक्शन मतलब एक क्या लगा होगा? इंडक्टर लगा होगा, इंडक्टर इधर लगाना पड़ेगा और इधर क्या लगा दिया? कैपेसिटर लगा दिया, ठीक है। मतलब एल बनना चाहिए ऐसे, देखिए, ठीक है, ये ध्यान रखना, ऐसे एल बनना चाहिए। और इधर क्या लगा होगा जरा बोलो? डिवाइस लगी होगी जिसको हम आपके पास देख रहे हैं एक्स और वाई। ये आपके पास क्या हो गया जरा बोलो? लोड हो गया, ठीक है। ये आपके पास आउटपुट मिलेगा। आउटपुट जो होगा कुछ इस तरीके का होगा, थोड़ा स्टेबलाइज हो जाता है पहले के कंपेयर में, बहुत ज्यादा तो नहीं, थोड़ा बहुत, ठीक है। समझना चाहोगे तो कैसे समझ सकते हो? यहां से एसी और डीसी आया, ये क्या अलाउ करेगा आपके पास? ज्यादा आपके पास डीसी को जाने देगा, कम कुछ एसी को रोक देगा। अब यहाँ क्या होता है जरा देखो, अब ये जो क्या करता है जरा बोलो? अब ये एसी को अलाउ करता है लेकिन डीसी को क्या जाने देता नहीं है। तो यहाँ आपके पास क्या जाएगी जरा बोलो? जो एसी यहाँ से आया था, पता है ना, मैं अगर बोल रहा हूँ ये अगर यहाँ 80 है और ये आपके पास 20 है, ध्यान सुना, उल्टा मतलब ये 20 है और ये 80 है परसेंट ही है। तो अब यहाँ आपके पास आउटपुट में जो, इसके बाद आउटपुट में जो मिलेगा ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, आप ऐसा समझिए 95% आपके पास क्या हो जाएगी जरा बोलो? डीसी, और 5% क्या हो जाएगी जरा बोलो? एसी। अब इधर कौन जाएगा? इधर डीसी। अब इधर मुझे बताओ, यहाँ डीसी जा सकता है क्या? यहाँ डीसी जा सकता है क्या? नहीं। यहाँ सिर्फ कौन जाएगा जरा बोलो? एसी। तो एसी कहाँ चले जाएगा? इधर चले जाएगा। और डीसी कहाँ चले जाएगा जरा बोलो? इधर। समझ में आई नहीं आई बात? तो आपके पास यहाँ आउटपुट में सिर्फ आपके पास क्या देखने को मिलेगा? डीसी। लेकिन कंप्लीटली आपके पास यहाँ नहीं जा सकती, कुछ ना कुछ यहाँ भी जाएगी। समझ में आई नहीं आई बात? ये समझ, इसलिए ये लगा रखा ताकि एसी को ये ले ले। तो अगर मैं बात करूं सो रिपेल फैक्टर, अगर मैं बात करूं, रिपेल फैक्टर ही देखना होता है हमको इस सारी चीजों में। तो रिपेल फैक्टर जो आता है, क्या आता है रिपेल फैक्टर? रिपेल फैक्टर आता है इसका 1/6√2, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर एल इंटू सी। ये समझ में आ रहा है? ओमेगा स्क्वायर फ्रीक्वेंसी है, एल आपके पास इंडक्टेंस है, सी कैपेसिटेंस है, ठीक है। कन्वर्ट करोगे तो ये आएगा 0.117 डिवाइडेड बाय, अगर पॉइंट में कन्वर्ट करोगे तो चलो ये पॉइंट में, उसमें परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो, 11.7 ओमेगा स्क्वायर इंटू एलसी, परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो। अच्छा वो रिपेल फैक्टर बढ़ा या घटा? कैपेसिटर वाला तो हमारे वैसे काम का नहीं है, जो बीच में वाला है वो हमारे काम का है क्या? नहीं है। कौन सा काम का? ये काम का है, ये काम का है। तो आपको इसने रिपेल फैक्टर कितना कर दिया जरा बताओ तो? कितना आ गया? 11% आ गया। कम से कम होना चाहिए पहले वाले से, वो एल वाले से काम का है नहीं है। एल वाले से, एल में कितना आ रहा था? 23%।
तो इसमें कितना आ रही है रिपेल, आपके पास कितना आ रहा है जरा बोलो 11%। लेकिन अभी भी इसको हम घटाया जा सकता है, और वो किसकी तरह, किसकी हेल्प से घटाया जाता है रिपेल, वो घटाया जाता है आपके पास क्या, पाई सेक्शन फिल्टर सर्किट के हेल्प से। किसके से जरा जरा बोलो, पाई सेक्शन फिल्टर सर्किट। नेक्स्ट लिखो पाई सेक्शन फिल्टर सर्किट, पाई सेक्शन फिल्टर सर्किट, फिल्टर सर्किट। तो पाई सेक्शन फिल्टर सर्किट में क्या होता है, पूरी प्रोसेस सेम होती है, लेकिन यहां पर आपके पास एक कैपेसिटर और लगा देते हैं। ये बन गया नहीं, जरा देखो, इसको हम CLC भी बोलते हैं। CLC क्यों, CLC, ये समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं करके, जरा देखो सेम कहानी है। ये CLC क्यों, क्योंकि पाई, अच्छा देखो पाई क्यों बोल रहे इसको, इससे पहले वाले को L क्यों बोल रहे, समझ में आया ना। एक ये था, एक ये था, ये शेप कैसा है जरा बताओ तो, ये कैसा शेप है L, लेकिन अब कैसा शेप हो चुका है, ये कैसा शेप हो चुका है पाई, इसलिए बोलते हैं इसको पाई सेक्शन फिल्टर सर्किट। समझ आ रहा मैं क्यों कह रहा हूं करके, हाँ इसलिए। और इसको क्या बोलते हैं, CLC फिल्टर सर्किट भी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, CLC क्यों बोल रहे होंगे, समझ में आ गया होगा। आउटपुट आपके पास क्या हो जाता है, और स्टेबलाइज हो जाता है, ठीक है। कैसा आ जाता है ये भी बता देता हूं, कैसा आ जाता है, कुछ ऐसा, ऐसा, इस कंडीशन में। इसका रिपेल फैक्टर कितना आता है, इसका रिपेल फैक्टर आता है, यह था पाई सेक्शन फिल्टर सर्किट का 10.68 डिवाइडेड बाई C1 C2। अच्छा कैपेसिटेंस को C1 बोल दिया, इसको C2 बोल दिया। ओमेगा स्क्वायर RL इंटू, RL मतलब लोड पता है ना, इंटू L मतलब इंडक्टेंस, इस इतनी परसेंट आता है। अच्छा बताओ पहले के कंपेयर में रिपेल घटा नहीं घटा, इससे पहले कितना आया था, हाँ अब कितना आ गया 10, बस खत्म, काम खत्म। अभी भी बता दे रहा हूं, ये परसेंटेज सेटेंसेट कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, मैं खाली ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दे रहा हूं, लेकिन ये मतलब यहां से आने वाला कुछ नहीं है, छले में मेंशन है इसलिए दे दे रहा हूं। मतलब वो किस्मत खराब रही आ जाएगा वाला अलग बात है, लेकिन आएगा कुछ नहीं। क्वेश्चन बनेगा लॉजिक गेट से, वो किरचॉफ के छोटे छोटे जो मैंने बताए थे आपके पास, क्या किस पर बेस्ड है, इससे, ठीक है। इसलिए बहुत ज्यादा है तो एक बार ऊपर ऊपर ही देख लेना, बस हो गया। पूछा जा सकता है तो इसमें कैसे क्वेश्चन पूछेगा बताऊं, इन पाई सेक्शन फिल्टर सर्किट कितने कैपेसिटर होते हैं, कितने इंडक्टर होते हैं, तो कितने कैपेसिटर होते हैं, दो, और एक क्या होता है इंडक्टर, ऐसा क्वेश्चन पूछा है। आप कहोगे ऐसे, इसमें ऐसा क्या हुआ कि इसमें रिपल घट गए, इसलिए घट गए, यहां से जब AC और DC आएगा तो यहां कौन जाएगा, AC, और यहां सिर्फ क्या जा सकता है DC, यहां DC आ सकता है क्या, नहीं, तो यहां आपके पास अब यहां DC जाएगा, कुछ AC भी होगा, अब बचा हुआ जो AC है वो कहां चले जाएगा, इधर चले जाएगा, बाकी DC कहां चले जाएगा, इधर। यहां से क्या आ रहा था, AC प्लस यहां से DC दोनों आ रहे थे, तो पहले AC इधर चले गया जो था आया था इससे, फिर बचा हुआ AC कहां चले गया, इधर चले गया, तो आपको पास इधर सिर्फ आउटपुट में कौन चले गया, DC। काम ऐसे हो रहा है कुछ, मुझे लगा है कि आपको समझ में बात आ गई है, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं स्पेशल पर्पस डायोड, ठीक है महिपाल जी। चलिए नेक्स्ट लिखिए स्पेशल पर्पस डायोड, स्पेशल पर्पस डायोड। तो स्पेशल पर्पस डायोड मतलब जिनको किसी स्पेशल काम के लिए यूज किया जाता है उनको बोलते हैं स्पेशल पर्पस डायोड, ठीक है। अब क्या क्या डायोड होते हैं मैं आपको बता देता हूं। जैसे पहला आपके पास डायोड होता है, आपने बहुत बार सुना भी है, ठीक है, जीनर डायोड। पहले क्या होता है जरा बोलो, जीनर डायोड। अच्छा मैं साइड से सिंबल भी बना दूं, क्योंकि पिछली बार सिंबल से क्वेश्चन आया है, कैसा लगे अगर मैं साइड से सिंबल बना दूं, क्योंकि सिंबल अगर यहीं पर याद हो जाएगा। इसका सिंबल कुछ ऐसा होता है, जेड जैसा होता है, जेड, ठीक। डायोड के सिंबल याद है, डायोड में जेड बना देना बस हो गया, ठीक है। दूसरा दूसरा आपके पास क्या, लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड, जिसको हम क्या बोलते हैं, LED बोलते हैं, ठीक। तीसरा है फोटो डायोड, है फोटो डायोड। नेक्स्ट है आपके पास क्या, सोलर सेल, ठीक। इन सभी में डायोड लगे होते हैं। नेक्स्ट होता है
टनलिंग डायोड, अभी सिंबल भी बताऊंगा, टेंशन मत देना। टनलिंग डायोड। नेक्स्ट होता है आपके पास पॉइंट कॉन्टेक्ट डायोड। पॉइंट कॉन्टेक्ट डायोड, ठीक है। नेक्स्ट होता है वैरेक्टर डायोड। वैरेक्टर डायोड, जिसको हम वेरिकैप भी बोलते हैं। वेरिकैप, क्योंकि वेरिएबल कैपेसिटर होता है। कैसा होता है? वेरिएबल कैपेसिटर, ठीक है। अच्छा जरा देखो इसका सिंबल कैसा होता है, इसका सिंबल ये भी बना देते हैं। ये डायोड है और इस डायोड में जरा देखो, अच्छा ये क्या करता है? लाइट बनाता है। ये लाइट जो ये क्या है, जरा बताओ। एलईडी तो है इसके अंदर, तो ये क्या करता है? पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है? लाइट एनर्जी में। यानी कि लाइट बाहर निकल रही है, इसके अंदर लाइट जा रही है, करंट जा रही है इसके अंदर, इलेक्ट्रिक करंट जा रही है। करंट से क्या बना रहा? लाइट बना रहा, लाइट। तो इससे लाइट बाहर निकल रही है, इसके अंदर जा रही है लाइट, है बोलो। हाँ, इमिट कर रहा, तो ये साइन ऐसा होता है। फोटो डायोड क्या होता है? आपके सिलेबस में फोटो डायोड है नहीं, मैं बता दे रहा हूं ऐसी, ठीक है। फोटो डायोड क्या होता है आपको बता देता हूं। फोटो डायोड में आपके पास ऐसा डायोड होता है जो ऑप्टिकल सिग्नल को सेंस करता है। जैसे कभी मॉल में गए, मॉल में वो आपको वो कहता है कि यहां से एग्जिट करो, यहां से बाहर, यहां से एंटर करना करके। जहां से आप आपको एंटर कर रहे हो तो वहां से आपको एग्जिट करने नहीं दिया जाता है, देखा होगा आपने। वहां क्या लगा होता है? वो जहां पर वो डोर होता है उसमें लगे होते हैं फोटो डायोड लगा होता है। वो क्या कर रहा होता है? आपके पास काउंटिंग करता है। बैंक में गए होगे, आपके पास देखा होगा मशीन, काउंट करने वाली मशीन देखी होगी, उसमें भी क्या लगा होता है? फोटो डायोड लगा होता है। किस चीज के लिए यूज होता है? काउंटिंग के लिए यूज होता है ये डायोड, ठीक है। अच्छा ये डायोड क्या करता है? इसमें ऑप्टिकल सिग्नल गिरते हैं तो ही काम करता है ये। ऑप्टिकल सिग्नल को आपके पास क्या करता है? ये सेंस करता है। इसमें लाइट गिरती है, इसमें लाइट बाहर निकलती है, ध्यान में रखना। सोलर सेल, ये एक सेल है। तो सेल क्या होता है? एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, ये सेल है। लेकिन इस सेल के ऊपर हम क्या गिराते हैं, जरा बोलो। अरे देखा, आपने देखा होगा बाहर आपके पास वो एलईडी देखिए, अरे बाहर रोड में लगी हुई आपके पास वो नहीं हो, सोलर पैनल नहीं है, वो सोलर सेल ही तो है। उनके ऊपर लाइट, सोलर एनर्जी गिरती है, उसके बाद काम करते हैं। तो इनके ऊपर क्या गिरती है, जरा बताओ तो? लाइट गिरती है उसके, हाँ डायोड होता है, डायोड के ऊपर लाइट गिरती है, उसकी वजह से एक सेल बनता है और उसी को हम क्या बोलते हैं? सोलर सेल। टनलिंग डायोड, सुनना जरा। टनलिंग डायोड को हम बोलते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूं, फिर आपके पास दोबारा लिखा दूंगा, टेंशन मत देना। टनलिंग डायोड को हम आपके पास बोलते हैं एसाकी डायोड भी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? एसाकी डायोड। ये डायरेक्टली पूछा जाता है कई बार। इसका सिंबल क्या होता है? इसका सिंबल कुछ इस तरीके का होता है। पिछली बार टनल डायोड ही आया है। पिछली बार कौन सा डायोड आया था? टनल डायोड। दिस इज द सिंबल ऑफ आपके पास का टनल डायोड। ये टनल डायोड का सिंबल है, ठीक है। मैं इंपोर्टेंट डायोड बता रहा हूं, ठीक है। बोलने के बेस आप डायोड बता कराए जा सकते हैं। आपके सिलेबस में तो जो है वो तो लिखा ही दिए हैं, कुछ एक्स्ट्रा भी लिखा दिए, ठीक है। नेक्स्ट मैंने आपके पास क्या लिखा था? पॉइंट कॉन्टेक्ट डायोड। देखो पॉइंट कॉन्टेक्ट डायोड आपके पास कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये नॉर्मल आपके पास डायोड ही होता है, ठीक है। पॉइंट कॉन्टेक्ट डायोड का जो आपके पास सिंबल होता है वो नॉर्मली होता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बट डोपिंग कंसेंट्रेशन वगैरह थोड़ा चेंजेस हो जाते हैं, और कोई बड़ी इसमें बात नहीं आती सिंबल में, ठीक है। ये है सिंबल, इसलिए पूछेगा भी नहीं, ये ध्यान में रखना। इसको पूछेगा भी नहीं, उसको पूछेगा जिसका सिंबल थोड़ा अलग है, ठीक है। नेक्स्ट वाला बात करूं। नेक्स्ट एक और लिखा था मैंने, क्या? हाँ, वेरिएबल, अच्छा क्या? वेक्टर डायोड। नेक्स्ट हमने बात करी थी क्या? वेक्टर डायोड। वेक्टर डायोड, वेक्टर डायोड को बोलते हैं वेरिकैप। वेरिकैप का मतलब वेरिएबल कैपेसिटर, ठीक है। इसका जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, कुछ इस तरीके का होता है। कैपेसिटर बन गया, क्या बन गया? कैपेसिटर बन गया। डायोड और कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अच्छा मैं ये भी बता दे रहा हूँ, हमारे हमने कौन कौन से डायोड पढ़े ये भी बता देता हूँ आपको, ठीक है। इसको ऐसे भी कभी कभी इसका सिंबल ऐसा भी बनाया होता है, ये भी ध्यान में रखना। खाली है ये भी बना रखा तो भी आपके पास चल जाए, ये भी ऐसा भी बनाया होगा,
तो भी ये भी क्या है, ये भी क्या है, वैरेक्टर डायोड का ही सिंबल है, ध्यान में रखना। अलग से भी लिखा है, साथ भी लिखा है, तो भी आपके पास यही है, ठीक है। इसमें आपके पास हो सकता है ऐसा किया हो, कैसा, ऐसा किया हो। अगर कैपेसिटर में ऐसे क्रॉस साइन लगा होता है, इसका मतलब होता है वेरिएबल कैपेसिटर, और इसका मतलब वेरी कैप का मतलब ही है आपके पास क्या, वेरिएबल कैपेसिटर। ठीक है। अब जरा देखो, मैंने सिंबल सारे करा दिए, लिखा दिए इंपोर्टेंट डायोड जितने भी हैं, लेकिन आपके सिलेबस में, आपके सिलेबस में सिर्फ आपके पास कौन सा डायोड है, एक है पॉइंट कॉन्टेक्ट डायोड, ठीक है, जीनर डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड, और आपके पास कौन सा, टनलिंग डायोड, ये आपके सिलेबस में, ठीक है। टनलिंग, पॉइंट कॉन्टेक्ट, वेरेक्टर, लाइट इमिटिंग और जीनर। तो हम ये पांच जो है, इन पांचों को पढ़ लेते हैं। फोटो डायोड और सोलर सेल नहीं है, तो उसके ऊपर मैं डिस्कशन नहीं करूंगा। क्वेश्चन वहीं से बनेगा जो सिलेबस, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है, सिलेबस से भी बाहर चले जाएंगे ऐसा हो ही नहीं सकता है। ये फिर से बता रहा हूँ, सिलेबस से अगर बाहर जाएंगे तो फिर तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी आयोग के ऊपर भी, समझा नहीं आई बात। तो सिलेबस इतना बड़ा दे देगा तो उसके अंदर ही बनाना पड़ेगा उनको क्वेश्चन, ठीक है। अभी तक क्या हो रहा था, वो कहीं से भी क्वेश्चन उठा उठा पटक कर दे देते, इस बार नहीं दे सकते, ठीक है। अगर देंगे तो उनको आपको बोनस मार्क्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो देहरादून में चल देना, और क्या ऐसा ही करना पड़ेगा फिर। चलो पहला लिखते हैं आपके पास क्या, जीनर डायोड, टेंशन मत लो यार, जीनर डायोड। अच्छा, जीनर डायोड में देखो मेन मेन खास खास पॉइंट लिखाते चले जाऊंगा, वैसे ही आपके लिखते चले जाएंगे ना, तो वही आपका क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। अब जरा सुनो, तो जीनर डायोड, जीनर डायोड पहली बात आपके पास कैसा डायोड होता है, आपके पास ये किसके लिए यूज होता है, सबसे पहली बात ये जो पॉइंट दिखा रहा हूं यही क्वेश्चन है, ठीक है। पहली बात किस चीज के लिए यूज होता है, वोल्टेज रेगुलेशन के लिए यूज होता है। आपसे बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग डायोड इज यूज्ड फॉर वोल्टेज रेगुलेशन। घरों में ध्यान सुना, जैसे आप ये लाइट आ रही है, तो लाइट कैसे आ रही, फ्लक्चुएटिंग आ रही है, आ रही नहीं आ रही है। मैंने कहा ना अभी अभी जो सिग्नल आया वो स्टेबलाइज नहीं हुआ है। आपने जो अभी देखा थोड़ी देर पहले, अभी तो थोड़ी देर पहले देखा, तो फिल्टर वो डीसी में कन्वर्ट हो गया क्या, अब डीसी में कन्वर्ट नहीं है, उसको क्या करना है, स्टेबलाइज करना है, रेगुलेट करना है। अरे अभी तो देखा था, ऐसा तो आया, तो इसको स्टेबलाइज करना है। स्टेबलाइज करना मतलब कैसा बनाना है, ऐसा, ऐसा कौन बनाता है, ये बनाता है, समझ में नहीं आई बात। हाँ, फिर तो पहली बात ये किसके लिए यूज होता है, इट इज यूज्ड फॉर वोल्टेज रेगुलेशन। किसके लिए यूज होता है जरा बोलो, वोल्टेज रेगुलेशन के लिए, पहली बात। दूसरा, किस सर्किट में किस कैसे यूज किया जाता है, रिवर्स बायस कंडीशन में कैसे यूज किया जाता है, इट इज यूज्ड इन रिवर्स बायस कंडीशन। रिवर्स बायस कंडीशन पता है ना, रिवर्स का ये बायस, फॉरवर्ड बायस में कल सारी बातें बता रखी है। आप ऐसा नहीं, आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन मैंने सारी बातें करा रखी है, आप ऐसा नहीं कह सकते हमको पता नहीं है करके। पता नहीं है तो इसका मतलब आपने देखा नहीं है। रिवर्स बायस कंडीशन फिर से सुना। नेक्स्ट, इसमें जो डोपिंग कंसंट्रेशन होता है ना आपके पास बहुत ज्यादा हाई होता है। डोपिंग कंसंट्रेशन कैसा होता है जरा बोलो, डोपिंग कंसंट्रेशन मतलब समझते हो, इम्प्योरिटी मिक्सिंग, इम्प्योरिटी मिलाने को हम क्या बोलते हैं, डोपिंग बोलते हैं। डोपिंग कंसंट्रेशन कैसा होता है जरा बोलो, डोपिंग कंसंट्रेशन हाई होता है, ठीक है, किसके कंपेयर में, नॉर्मल डायोड के कंपेयर में। दूसरा, इसमें जो आपके पास ये कब काम करता है, एट वेरी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, काम कब करता है, वर्क कब करता है, एट वेरी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड। और एट हाई इलेक्ट्रिक फील्ड के में इसके अंदर क्या होता है जरा बोलो, ये जो जंक्शन है, सुना, जंक्शन के कोवैलेंट बॉन्ड टूटते हैं। अरे ये नॉर्मल सी बात है, डायोड है, डायोड में क्या होता है, पीएन जंक्शन होता है। हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो आपके पास जंक्शन में जो एटम है, जंक्शन में मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन और होल होते हैं या एटम्स होते हैं, मुझे सभी बताना। जंक्शन में होल और इलेक्ट्रॉन होते हैं या एटम्स होते हैं, एटम्स होते हैं। कल मैंने बहुत बार चिल्ला रखी ये बातें, ये ध्यान में रखना। जंक्शन में होल और इलेक्ट्रॉन नहीं होते, ये ध्यान में रखना, ठीक है। हाँ, तो जंक्शन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बढ़ाऊंगा तो वहां क्या है, एटम्स, तो एटम्स के कोवैलेंट बॉन्ड क्या होंगे, टूटेंगे, क्योंकि सिलिकॉन एटम आपको नॉर्मल सी बात होता है। अब जब सिलिकॉन एटम और नॉर्मल सी बात बॉन्ड टूटेंगे तो इलेक्ट्रॉन और होल क्या होंगे, एकदम आपको हाईली अमाउंट में रिलीज होंगे।
जब हाई अमाउंट में रिलीज होंगे तो इस समय आपके पास इस कंडीशन को बोला जाता है, आपके पास जब एकदम करंट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है हाई इलेक्ट्रिक फील्ड पर, उसको बोला जाता है जीनर ब्रेकडाउन। और जब डायोड में जीनर ब्रेकडाउन होता है तभी वोल्टेज रेगुलेशन की तरह काम करता है, ये ध्यान में रखना। क्योंकि आप अभी तभी एक डिवाइस को वोल्टेज रेगुलेट कर सकते हैं जब उस डिवाइस में क्या करंट एकदम बढ़ाई जा सके। फिर से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, वोल्टेज रेगुलेशन कभी भी आपके पास तब पॉसिबल होता है जब आपके पास एक ऐसी डिवाइस होती है जिसमें करंट एकदम आप इंक्रीज कर सके, तभी वोल्टेज रेगुलेशन होता है, अदरवाइज वोल्टेज रेगुलेशन पॉसिबल नहीं हो पाता है। और जीनर डायोड में एक खास बात है कि जब हम रिवर्स वाइस में हाई इलेक्ट्रिक फील्ड और हाई डोपिंग कंसेंट्रेशन के आपके पास रखते हैं तो उस टाइम पर क्या हमको क्या देखने को मिलता है कि जंक्शन में आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड टूटते हैं और हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपको हाई अमाउंट ऑफ आपको करंट बनती है। और जब हाई अमाउंट ऑफ करंट बनती है इसी की वजह से आपके पास जीनर डायोड, मैं पूरी मैकेनिज्म करा सकता हूं, उसके बाद भागूंगा नहीं, मैं डायरेक्टली बात बता रहा हूं, ठीक है। सुनो, उसी समय आपको क्या कंडीशन में क्या बनती है, वोल्टेज रेगुलेशन की कंडीशन बनती है। तो पहली बात, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड पर कैसा हाई इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड में आपके पास क्या होता है जरा बोलो, जीनर ब्रेकडाउन होता है। क्या होता है जरा बोलो, जीनर ब्रेकडाउन होता है। जीनर ब्रेकडाउन मतलब कोवेलेंट बॉन्ड का टूटना, कहां के, जंक्शन के। ब्रेकडाउन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड लिख देना, ब्रेकडाउन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, बॉन्ड, ठीक है। एन कैसी हो जाती है जरा बोलो, करंट कैसी हो जाती है, इनफाइनाइट हो जाती है एकदम ही। इसको हम क्या बोलते हैं, जीनर ब्रेकडाउन बोलते हैं, ठीक है। कब काम करता है, जीनर ब्रेकडाउन में काम करता है। कौन सा जीनर डायोड, ये ध्यान में रखना, ठीक है। सिंबल मैंने बताया रखा, सिंबल क्या बताया था, याद है ना, सिंबल बताया था, ये क्या है, ऐसा कुछ जेड बना देना है। अच्छा आपको लग रहा होगा जीनर क्या है करके, जीनर साइंटिस्ट का नाम है क्लेरेंसन जीनर, ठीक है। इनके इस काम के लिए इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था। और मुझे एक बात घर में, अगर अब तो क्या इनबिल्ट आने लगी, पहले से अगर आपको अगर याद है, टीवी के ऊपर से हम आपको भाई एक स्टेबलाइजर रखते थे, हाँ बिल्कुल स्टेबलाइजर यूज करते थे, यूज करते थे नहीं करते थे, हाँ। टीवी होता था, टीवी के ऊपर स्टेबलाइजर रखते थे और वो उसके अंदर होता क्या है, वो जीनर डायोड की वजह से काम करता था। समझ में आई नहीं आई बात, ठीक है। चलिए तो अब जरा सुनना, फिर अब क्वेश्चन इसी में से बन जाएगा जो मैंने पॉइंट लिखाए हैं, क्योंकि डायोड बहुत सारे हैं, बहुत सारा कंटेंट है, तो आपके पास मैं पूरी कहानी थ्योरी लिखाने में इंटरेस्टेड बिल्कुल नहीं हूँ, ठीक है। अभी मैंने क्या बताया था, थोड़ा आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ, जरा सुनना। मैंने अभी बताया था, जरा देखो, ये आउटपुट सिग्नल था, इसको मैंने किस में दिया था, रेक्टिफायर में दिया था। अब मैं उसको पूरा कर देता हूँ, ये वोल्टेज था, ये आपके पास टाइम था, इसको हमने इसका, अब जरा देखो इसके बाद क्या होता है जरा बोलो, इसको हमने किस में अप्लाई किया था जरा बोलो, इसके बाद हमने सिग्नल को किस में दिया था जरा बोलो, अरे बोलो फिल्टर सर्किट में, किस में दिया था, फिल्टर सर्किट में। फिल्टर सर्किट के बाद इसको हमने किस में दिया जरा बताओ बोलो, किस में दिया, हाँ किस में दिया, जीनर डायोड में। और जीनर डायोड में देने के बाद हमें आपको भाई फिर क्या मिल जाएगा, ये क्या हो गया जरा बोलो, आरएल लोड हो गया, खत्म। ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये आरएल हो गया। ये पूरी प्रोसेस है एसी को डीसी में कन्वर्ट करने की। यहाँ क्या इसका आउटपुट कैसा होता है, आपको ये भी बताया, इसका आउटपुट कैसा होता है, ऐसा, ये वोल्टेज ये टाइम है। इसका आउटपुट कैसा होता है, अभी आपने देखा है, वोल्टेज ये टाइम कैसा होता है जरा बोलो। और कौन सा फिल्टर सर्किट यूज करना चाहिए हमें, पाई सेक्शन फिल्टर सर्किट, पता है ना, सबसे अच्छा फिल्टर सर्किट है, ठीक है। हाई इफिशिएंसी के साथ लो आपके पास क्या, रिपेल फैक्टर। इसके बाद इसका आउटपुट कैसा होता है, कुछ ऐसा, कैसा, ऐसा स्टेबलाइज कर देता है सिग्नल को, पहले ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा, एक एक करके होता है, ठीक है। मुझे लगता है कुछ बातें समझ में आई होंगी। एवलांच ब्रेकडाउन भी होता है, नहीं एवलांच, देखो मैं एक बात बता देता हूं, दिस इज नॉट एवलांच ब्रेकडाउन। एवलांच ब्रेकडाउन की कंडीशन अलग है, जीरो ब्रेकडाउन आपकी कंडीशन अलग है, दोनों समझना चाह रहे हो, आपके सिलेबस में नहीं है। एवलांच ब्रेकडाउन का मैंने नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि दोनों में धरती आसमान का अंतर है।
एवलांच ब्रेकडाउन इज आपके पास अनदर इफेक्ट inside the आपके पास जीनर डायोड inside the normal diode in reverse bias condition, but it is different from आपके पास जीनर ब्रेकडाउन। ठीक है, एवलांच ब्रेकडाउन से अलग है, दोनों आपके पास अलग अलग होते हैं। दोनों समझना चाह रहे हो मैं तो करा देता हूं, नहीं समझना चाह रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सौरभ जी क्या हाल है? ठीक है, समझना चाह रहे हो जीनर और आपके पास? समझना चाह रहे हो जीनर और वो एवलांच ब्रेकडाउन क्या होता है? ऐसे कैसे बताऊं फिर, आप देखो। पहली बात सुनना, ध्यान सुनना, फटाफट बता दे रहा हूं। देखो, दो तरीके के ब्रेकडाउन होते हैं। ब्रेकडाउन का मतलब करंट का एकदम बढ़ना ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, जैसा अगर मैं आपसे बोलूं, सुनना, देखो, अगर मैं बात करूं, दो तरीके के ब्रेकडाउन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, एक होता है एवलांच, ठीक है, एक होता है जीनर। एक होता है क्या? जीनर। सुनना, ये होता है नॉर्मल डायोड में, ये किसमें होता है? नॉर्मल डायोड में। ठीक है, नॉर्मल डायोड। ठीक है, लेकिन ये ध्यान में सुना, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है? हाई। ये ध्यान में रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है इसमें भी? इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है इसमें? हाई। ये किसमें होता है आपके पास? ये इसकी पहली बार, इसमें नॉर्मल डायोड मतलब कंसंट्रेशन नॉर्मल रहेगा। इसमें डोपिंग कंसंट्रेशन कैसा होता है? हाई। डोपिंग कंसंट्रेशन कैसा होता है? पहले भी मैंने बताया है, डोपिंग कंसंट्रेशन कैसा होता है? हाई। और दूसरा अगर मैं बोलूं, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसा होता है? एट वेरी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब जरा सुनना, दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में ये डिफरेंस है, जरा देखो। पहले एवलांच बताता हूं, पर जल्दी लिखो इसको, जल्दी लिखना, तो टाइम निकल जाएगा नहीं तो सारा। इसमें नॉर्मल होता है डोपिंग कंसंट्रेशन, आप डोपिंग कंसंट्रेशन ज्यादा ही बेहतर रहेगा। उसमें होता है आपके पास हाई डोपिंग कंसंट्रेशन एट वेरी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, हाई दोनों के लिए कॉमन हो गया। लो, ये यहां लिख देना हाई, यहां पर भी लिख देना हाई। लो, अब जरा, हाँ सुनना, अगर बात करें एवलांच, देखो, अच्छा एवलांच कभी वैसे सुना है? एवलांच मतलब क्या होता है? एवलांच मतलब होता है, एवलांच सुना है? और वो हिंदी में क्या बोलते हैं, बड़ा मेरे को तो भी नहीं आता है। हिमस्खलन सुना है? हिमस्खलन सुना है? अरे हाँ, दोनों में हाई इलेक्ट्रिक फील्ड भैया। कैसी बात कर रहे हो यार तुम, टेंशन मतलब
आप सही है, सही है ना? आप दोबारा ओपन करो, आप दोबारा रिफ्रेश करो, दोबारा ज्वाइन करो। नहीं हुआ, बंद करो। चलो देखो, पता नहीं क्या होता है, मेरे समझ आती है। देखना फिर अब एवलांच ब्रेकडाउन क्या होता है, फटाफट जरा देखो। ये पीएन जंक्शन डायोड था, देखो इसमें क्या होता है, आपने देखा था रिवर्स, पहली बार रिवर्स बायस में काम करना है। रिवर्स बायस में कौन मूव करता है, माइनॉरिटी मेजॉरिटी, तो याद ही नहीं है यार, ऐसे कैसे काम चलेगा। पी टाइप या एन टाइप, कल ही बताया था माइनॉरिटी मूव करते हैं। कौन मूव करते हैं, माइनॉरिटी। अगर ये आपके पास ये नेगेटिव के साथ, तो भाई यहाँ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन रिपेल करेगा तो ये कहां से पास होगा, यहाँ से। और जैसे यहाँ से पास होगा तो यहाँ क्या होता है, एटम होते हैं। जैसे हाई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो इसकी वेलोसिटी कैसी होगी, हाई। और हाई वेलोसिटी की वजह से ये करता है, जो जंक्शन के जो कोवैलेंट बॉन्ड है उनको क्या करता है, ब्रेक कर देता है। और जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन आपके पास जंक्शन के एक बॉन्ड को ब्रेक करता है तो दो इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं। वो दो इलेक्ट्रॉनों के बाद भी वेलोसिटी कैसी होती है, हाई। वो फर्दर दो इलेक्ट्रॉनों को क्या कर देते हैं, और ज्यादा आपको नेक्स्ट दो एटम को और ब्रेक। मैंने कहा एक इलेक्ट्रॉन यहां से मूव किया, यहाँ जंक्शन में क्या है जरा बोलो, एटम्स हैं। उन एटम के कोवेलेंट बॉन्ड को ये क्या करेगा, ब्रेक करेगा। जैसे ही ब्रेक करेगा तो आपका एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो। दो इलेक्ट्रॉन, नए इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन बनाएगा, दो इलेक्ट्रॉन बनाएगा। फिर ये जो इलेक्ट्रॉन बनाया है ये क्या करेगा जरा बताओ तो, नेक्स्ट कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करेगा। तो कितने आपके पास फिर से जरा इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा, जरा बताओ तो, दो। फिर ये क्या कितने करेगा जरा बोलो, दो। फिर ये कितने करेगा, ऐसे ही दो। फिर ये कितने करेगा, दो। फिर ये आपके पास दो। फिर ये कितना, दो। तो ये क्या है जरा बताओ तो, इसको बोलते हैं एवलांच। पहाड़ों में तुमने देखा होगा, बर्फ धीरे धीरे फिसलती है, फिसलती है, फिसलती है, फिर धीरे धीरे वो बर्फ का तूफान आ जाता है। उसको क्या बोलते हैं, एवलांच बोलते हैं। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का तूफान आएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, एवलांच इफेक्ट बोलते हैं। ये डोपिंग, नॉर्मल डोपिंग कंसेंट्रेशन होता है। अगर हाई, अब सुनो, यहाँ डोपिंग कंसेंट्रेशन अगर हाई कर देते हैं तो उस कंडीशन में जंक्शन के कोवेलेंट बॉन्ड खुद ब खुद टूटते हैं। मैं लिखा कुछ नहीं रहा, आपने जो आपको जो समझ में आया लिख लेना बाद में। यहां मैंने कहा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बहुत ज्यादा हाई होता है तो जंक्शन के कोवेलेंट बॉन्ड अपने आप खुद टूटते हैं, और एक खुद टूटने वाली प्रोसेस को हम बोलते हैं जीनियर ब्रेकडाउन बोलते हैं। बात समझ में आई नहीं आई? इसमें ऐसा नहीं होता कि माइनॉरिटी मूव करे और आपके पास यहाँ के कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़े। किसमें होता है, आपके पास माइनॉरिटी मूव करने के बाद ये एटम के साथ कोलिजन करता है और बॉन्ड को तोड़ता है, इसलिए किसमें होता है, एवलांच में। जब जंक्शन के कोवेलेंट बॉन्ड खुद ब्रेक होते हैं, किसमें होता है, वो जीनियर में। ये दोनों मैंने बातें बता दी, आप बस हो गया, यही डिफरेंस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दूसरा लिखना। सारी बातें हो चुकी है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। नेक्स्ट लिखना आपके पास क्या, लाइट इमिटिंग डायोड, एलईडी। पढ़ाने को बेहिसाब चीजें पढ़ाई जा सकती है, लेकिन मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा हूं। लाइट इमिटिंग डायोड, इमिटिंग डायोड आनी है नहीं, एलईडी। पहली बात ये क्या करता है जरा बताओ तो, इट इज यूज, लाइट एलईडी लगी है, क्या करें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करें, लाइट एनर्जी में। ठीक है, इट कन्वर्ट लिखना, इट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी, किसमें, लाइट एनर्जी में। ये बात समझ नहीं। दूसरा, ये कैसे, अच्छा ये वो किसमें, रिवर्स बाइस में था, ये किसमें यूज करते हैं, यूज्ड इन फॉरवर्ड बाइस, यूज्ड इन फॉरवर्ड बाइस, किसमें यूज करते हैं जरा बोलो, फॉरवर्ड बाइस में। ठीक है, नेक्स्ट, किसका बना होता है, इट इज मेड अप ऑफ कंपाउंड सेमीकंडक्टर, कंपाउंड सेमीकंडक्टर, मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है। पहली बात ये ध्यान में रखना, किसका बना होता है आपके पास, एलईडी। एलईडी में कौन कैसे कंपाउंड सेमीकंडक्टर होते हैं, ये पता नहीं एससी में लिखा है, ये समझ में आता है क्या है करके, कंपाउंड सेमीकंडक्टर। हाँ, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, इट इज मेड अप ऑफ कंपाउंड सेमीकंडक्टर, बताता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, गैलियम आर्सेनाइड फास्फोरस।
अब क्यों यूज करते हैं रीजन बता दूंगा, टेंशन मत हो, लेकिन ये बताने से कंपाउंड सेमीकंडक्टर यूज करते हैं। जैसे आपके पास ये, इससे आपके पास क्या, ये आपके पास कौन सी लाइट बनती है, रेड और येलो, रेड और येलो लाइट बनती है किससे, इससे। क्यों यूज करते हैं मैं बताऊंगा इसका रीजन। प्योर प्योर क्यों नहीं यूज करते हैं? गैलियम आर्सेनाइड फास्फोरस, गैलियम आपके पास फास्फोरस अगर यूज करते हैं तो इससे रेड और ग्रीन लाइट आपके पास बनती है। अरे एलईडी लाइट होती है ना, हरी लाल पीली नीली, हाँ वही। लेकिन उसमें आपका सेमीकंडक्टर मटेरियल कैसा होता है, प्योर होता है या कंपाउंड होता है? अरे एलईडी में जो लाइट बना रही है कंपाउंड होते हैं। ये कंपाउंड है या क्या प्योर है? ये सिलिकॉन है, जर्मनी लिखा है क्या? सिलिकॉन जर्मनी यहाँ यूज नहीं होते, ये ध्यान में रखना। क्या है? चार ऑप्शन होंगे, बोलेगा सिलिकॉन जर्मेनियम फास्फोरस और नन ऑफ दीज। एलईडी में से कौन से किसकी बनी होती है, तो क्या लिखोगे? सिलिकॉन जर्मेनियम। अरे चार ऑप्शन है, सिलिकॉन जर्मेनियम गैलियम आर्सेनाइड और फास्फोरस और नन ऑफ दीज, कौन सा ऑप्शन आएगा? एलईडी किसकी बनी होती है? ये लिखा तो है। अरे ये पूरा ही तो है, पहला अक्षर थोड़ी है ये पूरा। कंपाउंड मतलब क्या होता है? क्या है मतलब, वो छठी वाली क्लास वाली क्वेश्चन मत पूछो यार, कंपाउंड क्या होता है। अब मुझे ये एलिमेंट है, ये पूरा जब कंबाइन करते हैं तो कंपाउंड बन जाता है। कहानी खत्म हो जाएगी यार ऐसे तो। इधर सुना, मैंने कहा कंपाउंड सेमीकंडक्टर का, कंपाउंड सेमीकंडक्टर सुना, कंपाउंड सेमीकंडक्टर बनाने का मेन रीजन क्या होता है? क्योंकि हमको क्या चाहिए होता है, बैंड गैप लार्ज चाहिए होता है। और ये बैंड, मुझे बताओ प्योर सिलिकॉन का बैंड गैप कितना होता है? मतलब टाइम वेस्ट करना नहीं है। प्योर सिलिकॉन का आपके पास जो बैंड गैप होता है वो 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। लिखा रखी सारी बातें, कितना होता है? 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आपके पास होता है, तब उस कंडीशन में जब कोई इलेक्ट्रॉन, ध्यान सुनना, आपके पास हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आता है, लाइट कब बनती है? एनर्जी का एमिशन कब होता है? एटम से पढ़ते हुए आ रहे हो, जब कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आएगा। जब कोई कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन जब मारता है तब जाके लाइट बनती है। और ये वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में आने के लिए अगर जो बाहर लाइट निकल रही है वो आपको कब दिखेगी? जब वो विजिबल रीजन में आएगी। विजिबल रीजन में लाने के लिए आपको ये समझ में आना चाहिए, ये आपको इसका यूज करते हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम भी यूज कर सकते थे। सिलिकॉन और जर्मेनियम यूज अगर करेंगे तो लाइट निकलेगी, लेकिन लाइट आपको दिखेगी नहीं। आपको ऐसा भी होगा कि लाइट निकलेगी मुझे दिखेगी नहीं, लाइट रेडिएशन में होगा वो। और रेडिएशन कौन सा होगा? इंफ्रारेड। तुमने कभी रिमोट देखा? रिमोट, कुछ रिमोट होते हैं जिनमें से लाइट आपको निकलती नहीं है। अरे रिमोट देखे हैं, रिमोट देखे होंगे यार पहले से आपके पास। कुछ में तो लाइट जलती है, कुछ में तो लाइट नहीं जलती है। जिनमें लाइट नहीं जलती उससे रेडिएशन निकल रही होती है, और वो रेडिएशन किस में आ रही होती है? इंफ्रारेड। उसकी जो एलईडी बनी होती है किससे मिलकर बनी होती है? सिलिकॉन और जर्मेनियम की। अरे यार मुझे इस रूम में आपको उजाला करना है, तो मुझे कौन सी लाइट चाहिए कि रेडिएशन जिससे वाली वो चाहिए होगी, इंफ्रारेड वाली जो दिखे ही ना, और जले बल्ब आपको पास अंधेरा ही रूम में, ऐसा होगा क्या? समझ में आता ना, हम कितने को देख पाते हैं? 400 से 700 आपके पास नैनोमीटर के बीच का रेंज देख पाते हैं। यार सुना, मैंने कहा आपके पास, फिर से सुना, द बैंड गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इन, लिखा द बैंड गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, लिखा इन एलईडी इज ग्रेटर देन 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, किससे ज्यादा होता है जरा बोल? 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है। और ये कब 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम? पता है ना, प्योर सिलिकॉन, ये पता होना चाहिए। प्योर सिलिकॉन के लिए अगर मैं बात करूं तो प्योर सिलिकॉन या जर्मेनियम का बैंड गैप आपके पास इसका कितना होता था? 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसका कितना होता था जरा बताओ तो? पॉइंट आपके पास 78 क्या आसपास। अगर 300 डिग्री सेल्सियस में यूज करोगे तो 72 कर लेना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये मुझे बताओ, बैंड गैप बहुत कम है, मुझे कितने से ज्यादा चाहिए? इतने से एनर्जी को बाहर, एनर्जी देखने के लिए, लाइट बनाने के लिए। लाइट बनाने के लिए ये होना चाहिए, लाइट समझ में आता? 400 से 700 नैनोमीटर। ये जो रेडिएशन, ये जो बैंड गैप है बहुत कम है। इससे जो लाइट निकलती है क्या होती है जरा बोलो? इंफ्रारेड। कैसी होती है? इंफ्रारेड, जो कि हमको दिखेगी नहीं, इसलिए बनाते हैं, इसलिए यूज करते हैं ये। अभी बताता हूँ फिर से क्यों।
जल्दी इसको लिखो। दूसरा रिकॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है। अच्छा, हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में इलेक्ट्रॉन आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? तभी तो लाइट बनेगी। रिकॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है। रिकॉम्बिनेशन ऑफ होल एंड इलेक्ट्रॉन इज नेसेसरी, तभी आपके पास होगा, अदरवाइज होगा नहीं काम। सुनना फिर आप दोनों बातें फटाफट समझा देते हैं। ये एक पीएन जंक्शन है, मैंने बाहर से बैटरी लगा दी। अच्छा, पहली बात किसमें यूज करना है? फॉरवर्ड वाइज, पी टाइप, एन टाइप, ठीक है। आपको अच्छा, होल कहां की तरफ मूव करेंगे पता नहीं, फॉरवर्ड वाइज में हाई करंट फ्लो होती है। होल कहां की तरफ मूव करेंगे? आगे की तरफ। इलेक्ट्रॉन कहां की तरफ मूव करेंगे? इधर की तरफ। और जैसे ही ये आपस में मूव करेंगे तो ये आपस में जंक्शन के में क्या हो जाएंगे? जरा बोलो क्या हो जाएंगे? रिकम्बाइंड। और जैसे ही रिकम्बाइंड होंगे तो आपको भाई एनर्जी क्या हो जाती है? रिलीज होती है। आप कहोगे अच्छा, रिकम्बाइंड से एनर्जी रिलीज हो जाती है, ये क्या बात कर रहे हो आप? हाँ देखो फिर अब या पता ना फॉरवर्ड वाइज में काम कैसे होता है। होल इधर की तरफ मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन की रिपेल होंगे। अरे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से रिपेल होंगे इधर की तरफ, होल आगे की तरफ मूव करेंगे, ये जंक्शन में क्या हो जाएंगे? रिकम्बाइंड। और जैसे ही रिकम्बाइंड होंगे तो क्या होगा जरा बताओ? जैसे ही रिकम्बाइंड होंगे तो होगा क्या? जरा देखो, रिकॉम्बिनेशन जो एक्चुअल में हो क्या रहा है, इसको एनर्जी बैंड डायग्राम से समझते हैं। आप कहोगे कि भाई रिकम्बाइंड होने से एनर्जी कैसे बनी, बता देते हैं जरा देखो। ये कौन सा बैंड है, ये महिपाल जी बताएंगे। कौन सा है? महाराजा है, बैलेंस बैंड है। और ये ऐसा तो यार, देखिए मैंने क्या बोला, रिकॉम्बिनेशन जरूरी। रिकॉम्बिनेशन मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ आना चाहिए? जरा बोलो, लोअर एनर्जी स्टेट में। और जैसे ही लोअर एनर्जी स्टेट में आएगा तो क्या नहीं एमिट करेगा? जरा बताओ तो, एनर्जी एमिट करेगा। और एनर्जी गैप किसके इक्वल होगी? इन दोनों के बैंड गैप के इक्वल होगी, ये इस एनर्जी की इक्वल होगी। जो एनर्जी जो रिलीज होगी वो आपके पास, अगर यहाँ से भी यहाँ आ रहा है, सपोज के लिए कोई इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो उसमें एनर्जी कितनी रिलीज होगी? जरा बोलो, ईजी के इक्वल होगा, कितना होगा? एच न्यू। और कितना होगा? जरा बोलो, ईजी इक्वल कितना हो जाएगा? जरा बोलो, एच न्यू। अरे मिनिमम तो यहाँ से यहीं आ सकता है ना, तो कितना हो जाएगा? ईजी इक्वल कितना होगा? जरा बोलो, एच सी बाई कितना? लेमडा। अब जरा सुना इधर, इधर देखो, लेमडा इक्वल मैंने क्या करा? लेमडा इक्वल कितना? ईजी बाई एच सी बाई क्या करते हैं? जरा बोलो, ईजी। अब जरा सुना, अगर ईजी अगर स्मॉल होता है, सुना, ईजी अगर स्मॉल होगा तो वेवलेंथ कैसी होगी? लार्ज। सुना, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा। ईजी अगर स्मॉल होगा मतलब स्मॉल किसका किसके लिए होता है? ये बैंड गैप सिलिकॉन और जर्मेनियम, अभी लिखा रखा 1.21 और आपके पास पॉइंट आपके पास क्या 78। हाँ, प्योर सिलिकॉन का बैंड गैप कैसा होता है? स्मॉल। तो वेवलेंथ कैसी होगी? लार्ज। जब लार्ज होगी तो किस रीजन में चली जाती है? इंफ्रारेड। वो स्पेक्ट्रम पता होना चाहिए कि भाई ये विजिबल होता है और इधर आपके पास क्या होता है? जरा बोलो, इधर इंफ्रारेड होता है, फिर इधर को आगे बढ़ते चली जाती है। समझ में नहीं आई बात? तो वेवलेंथ कैसे मिलेगी? लार्ज। और वो किस रीजन में फॉल करेगी? जरा बताओ तो बोलो, किस रीजन में फॉल करेगी? इंफ्रारेड, जो कि हमको फिर रेडिएशन दिखेगा नहीं, लाइट निकलती हुई नहीं दिखेगी। जब ईजी, सुना, ईजी जब बैंड गैप कितने का? लार्ज होगा, तो वेवलेंथ कैसी होगी? छोटी हो जाएगी। और जैसी छोटी होगी किस रीजन में फॉल कर जाएगी? विजिबल रीजन में। इसलिए पहली बात किसका यूज करते हैं? किसका यूज करते हैं? कंपाउंड सेमीकंडक्टर। कंपाउंड सेमीकंडक्टर क्या बना देते हैं? बैंड गैप क्या बना देते हैं? लार्ज। कितने का बना देते हैं? 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा होगा, इससे ज्यादा का होना चाहिए, इधर में होना चाहिए। बात समझ में? ऐसा क्यों हो रहा है? चलिए, क्वेश्चन क्या आएगा कि एलईडी में आपके पास क्या क्या कौन सा सेमीकंडक्टर यूज किया जाता है? सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड, फास्फोराइड, नन ऑफ दिस। क्वेश्चन ये आएगा, ये समझ में आना चाहिए। मैं फिर से लिख देता हूं, ईजी स्मॉल, लैम्डा लार्ज, रेडिएशन किस में आएगी? अरे बोलो, इंफ्रारेड। ईजी लार्ज, लैम्डा स्मॉल, रेडिएशन किस में आएगी? विजुअल रीजन में। खत्म। इसीलिए सारे काम हो रही है।
और हमको एक ऐसी लाइट बनानी है जो दिखे जो नहीं दिखे, तो लाइट निकल लीजिए, हमको दिखना नहीं चाहिए। तब तो फिर खतरनाक बात हो जाएगी यार। जल्दी करो तो यार, डायोड तो एटलीस्ट खत्म ही कर दें। नेक्स्ट लिखो पॉइंट कॉन्टेक्ट डायोड। नेक्स्ट लिखो पॉइंट कॉन्टेक्ट डायोड। नेक्स्ट लिखो तीसरा पॉइंट कॉन्टेक्ट डायोड। ठीक है, शाम को क्लास होगी तो बता दिया जाएगा, जहां तक होगी। पॉइंट कॉन्टेक्ट डायोड। अच्छा, पॉइंट कॉन्टेक्ट डायोड क्या होता है पहली बात? अच्छा, क्यों यूज किया जाता है पहली बात? टू रेक्टिफाई हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल। सुना, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को आपको रेक्टिफाई करने के लिए किसका यूज किया जाता है? किसका यूज किया जाता है? पॉइंट कॉन्टेक्ट डायोड। ठीक है, टू रेक्टिफाई लिखना, रेक्टिफाई हाई फ्रीक्वेंसी क्या सिग्नल। ये बात समझ में नहीं आई बात? अच्छा, इसमें होता क्या है? इसमें ऐसा होता है पॉइंट कॉन्टेक्ट डायोड में आपके पास होता क्या, हम क्या करते हैं, एक एन टाइप आपको वेफर लेते हैं। ठीक है, सुना जरा, मैं आपको यहीं पे बता भी देता हूं। सबसे पहले हम एक एन टाइप मटेरियल लेंगे। ठीक है, इसके नीचे मेटेलिक बेस लगा दिया। ठीक है, ये आपके पास वायर होगी, ठीक, नॉर्मल वायर। ठीक है, टर्मिनल। इसमें हम क्या करते हैं, एक वायर लेते हैं इस तरीके से, ये फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर होती है। ठीक है, फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर। ठीक है, इसको हम कैट विस्कर भी बोलते हैं शॉर्टकट में। क्या बोलते हैं? कैट विस्कर। ठीक है, ध्यान सुनना, इस वायर से हम क्या करते हैं, यहां पर आपका सुना, पहले सुन लो, यहां पर आपके पास क्या करते हैं, इस तरीके से कॉन्टेक्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कॉन्टेक्ट। और इसमें क्या करते हैं, सुनना, हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करते हैं। क्या करते हैं? हाई अमाउंट ऑफ करंट। जैसे हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करते हैं तो यहां पर क्या जनरेट होती है? हीट जनरेट होती है कॉन्टेक्ट पर। मैंने क्या बनाया, एक वायर ली, और ये आप स्पेशल तरीके की वायर होती है जिसको हम बोलते हैं फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर। और ये आपके पास किसका काम करती है? कैट विस्कर। कैट विस्कर का मतलब क्या होता है? एक वायर जो आपके पास पॉइंट बना दे उसमें, और जैसे ही पॉइंट बना दे तो वहां पर क्या होता है, हाई करंट आपका फ्लो होती है। तो हाई करंट की वजह से यहाँ पर क्या जनरेट होती है? बोलो हीट। H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। और जैसे यहाँ पर हीट जनरेट होती है तो आपको एटम, सुना, एटम में आपको अगर हीट जनरेट होगी तो यहाँ पर मटेरियल के अंदर हीट जनरेट होगी, तो जिसके अंदर जो एटम्स है उनके इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, आपके पास बाहर निकल आएंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आएंगे तो आपके पास बैलेंस बैंड, आप ऐसा समझिए कि बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा रहे हैं। अरे यार, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा मतलब कहां जाने का मतलब, यहाँ बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड। बैलेंस बैंड में जैसे ही आपके पास इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो इसका मतलब क्या बन जाएगा? होल बन जाएगा। क्या बनेगा? होल। और होल बनना मतलब कौन सा टाइप का, किसमें होता है होल? होल किसमें ज्यादा होते हैं? पी टाइप। मतलब आप ऐसा समझिए, इस वायर को लगाने से यहाँ पर क्या ग्रो हो जाएगा, जरा बताओ तो क्या बन जाएगा, जरा बोलो क्या बन जाएगा? पी टाइप। सुना, अब ये जो पी टाइप होता है, अब ऐसा समझिए, इतना बड़ा मत बनाना, इतना बड़ा बनाने की जरूरत नहीं। यहाँ पर क्या ग्रो हो जाएगा जरा बताओ तो, यहाँ पर क्या बन जाएगा जरा बोलो, ये क्या बन जाएगा जरा बोलो? पी टाइप। क्या बन जाएगा जरा बोलो? पी टाइप। ये पी टाइप बनने की वजह से, सुनना, और ये पी टाइप कितने में बनेगा? इस छोटे से रीजन में बनेगा, बहुत बड़े रीजन में बनेगा? अरे ये वायर है यार, ये वायर है, बहुत पतली वायर है। तो जो आपके पास ये जो पी टाइप बनेगा तो बहुत बड़े रीजन में बनेगा, बहुत छोटे रीजन में, छोटे से रीजन में। अब जब छोटे से रीजन में बनेगा पी टाइप, तो जो जंक्शन है, जरा देखो जंक्शन पी और एन, ये पी टाइप है, एन है, पी और एन के बीच का जंक्शन बहुत बड़ा है, बहुत छोटा है? पी और एन जंक्शन बहुत बड़ा है, बहुत छोटा है? बहुत छोटा है। जब अगर पीएन जंक्शन, आपको पता है कि एक पीएन जंक्शन में होता क्या एक्चुअल में, आपने कल देखा है, इसीलिए मैंने कहा था पुराने पुराने लेक्चर देखना भाई। अगर आप डायरेक्टली किसी भी लेक्चर में डायरेक्टली अगर बैठ रहे हैं तो आपको सब बाउंस मारेगा, ये ध्यान में रखना। हाँ, इसलिए पुराने लेक्चर बहुत देखने बहुत जरूरी है। अब जरा देखो, अब मैंने कहा भाई, आपने कल देखा था ये पॉजिटिव चार्ज था, याद है पीएन जंक्शन में? यहाँ कैसा था जरा बोलो? नेगेटिव चार्ज। अच्छा, एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज प्लेट को जब पास में रखते हो तो क्या बनता है? अरे क्या बनता है? अरे बोलो, क्या बनता है? कैपेसिटर बनता है। अरे बनता नहीं बनता है? अरे जब भी एक पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट को पास में रखते हैं क्या बनता है? कैपेसिटर बनता है। तो यहाँ पर क्या बनेगा? क्या ये एक हमेशा जंक्शन एक कैपेसिटर की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है? किसकी तरह काम करता है? कैपेसिटर की तरह काम करता है। तो यहाँ पर कैपेसिटर बनेगा, और ये कैपेसिटर कैसे? लो जंक्शन की वजह से लो जंक्शन कैपेसिटर बनता है। एक लो कैपेसिटेंस का एक कैपेसिटर बनता है। जब कैपेसिटेंस लो होती है तो उसका एक हमें फायदा मिल जाता है। क्या फायदा मिल जाता है? कि जब हम आपके पास सुना, आपने फ्रीक्वेंसी और उसमें रिलेशन देखा था, किसमें? जरा बोलो, फ्रीक्वेंसी और कैपेसिटेंस में रिलेशन देखा था।
क्या देखा था, ओमेगा इक्वल टू 1/LC किसी भी ऑसिलेटरी सर्किट में, क्योंकि मुझे फ्रीक्वेंसी हाई आपके पास इसको यूज करना है टू रेक्टिफाई आपके पास हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल। तो ना जब कैपेसिटेंस लो होगी, क्योंकि जंक्शन स्मॉल है, जंक्शन स्मॉल है तो कैपेसिटेंस लो, जब कैपेसिटेंस लो तो आपका फ्रीक्वेंसी कैसी होगी जरा बोलो, हाई। तो हाई फ्रीक्वेंसी में हम आपको डिवाइसों में इसका यूज कर सकते हैं। ये पूरी मैंने कहानी बता दी है कैसे, अभी बात तब समझ आएगी जब सारी बातें पुरानी पड़ी होंगी, लेकिन मैंने हर बात बता दी है, ठीक है। स्मॉल जंक्शन कैपेसिटेंस है, स्मॉल जंक्शन कैपेसिटेंस तो नॉर्मल सी बात है, आपके पास क्या होगा जरा बोलो, फ्रीक्वेंसी कैसी होगी जरा बोलो, हाई। हाई फ्रीक्वेंसी पे इसको ऑपरेट किया जा सकता है, इसलिए लिखा है, ठीक है। इट हैज लो जंक्शन कैपेसिटेंस, जंक्शन कैपेसिटेंस, ठीक है। इट हैज लो रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस in forward bias low resistance in forward bias and high resistance in reverse bias, high resistance in reverse bias। पुरानी बातों को समझना पड़ेगा तभी जाके आगे वाली बातें समझ पाएंगे भाई, ये ध्यान में रखना। अगर आपको ऐसा लग रहा कि मैं पुरानी बातें बिना करे अगर आगे बढ़ जाऊंगा तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट लिखना, अच्छा देखो, लो अदर इट हैज लो रेजिस्टेंस इन फॉरवर्ड बाय, हाई रेजिस्टेंस इन रिवर्स बाय। तो भाई ये किसका काम होता है, डायोड का। अरे इसका मतलब पॉइंट कांटेक्ट डायोड आपके पास किसकी तरह कर रहा है, डायोड ही तो है, और डायोड किसकी तरह काम करता है, रेक्टिफायर की तरह। सो इट वर्क एज रेक्टिफायर, इसीलिए हम इसका किस में यूज कर रहे हैं, इसीलिए हम आपके पास टू रेक्टिफाई हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को रेक्टिफाई करने के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसमें सिंगल आपके पास ये एन टाइप होता है, एन टाइप के ऊपर हम क्या ग्रो करते हैं, पी टाइप। कैसे ग्रो करते हैं मैंने पूरा रीजन बता दिया आपको, ठीक है। चलो जैसे कंप्यूटर में स्विच वगैरह नहीं होते हैं, फटक से खोलो ऑन हो जाए फिर बंद हो जाए, ठीक है। फास्ट स्विचिंग एबिलिटी बहुत से ऐसे ऐसे कंपनीज होती हैं जिनमें बहुत बड़ी बड़ी डिवाइसें काम कर रही होती हैं, उनमें स्विचिंग बहुत फास्ट अच्छी होती है, उन फास्ट स्विचिंग को करने के लिए भी आपको इसका यूज किया जाता है, ठीक है। इसमें यूज पे लिख देना, इट ऑल्सो प्रोवाइड फास्ट स्विचिंग। और क्या प्रोवाइड करता है जरा बोलो, ये फास्ट स्विचिंग भी प्रोवाइड करता है। इट हैज फास्ट स्विचिंग एबिलिटी भी लिख सकते हो। क्वेश्चन बनेगा तो इसी में से बनेगा, सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। नेक्स्ट चौथा क्या जरा वो चौथा क्या है, वैरेक्टर डायोड। वैरेक्टर डायोड, वैरेक्टर डायोड को और क्या बोलते हैं, वैरेक्टर डायोड को बोलते हैं वेरिकैप। क्या बोलते हैं, वेरिकैप, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल क्या बोलते हैं, कैपेसिटर। क्या बोलते हैं इसको, वेरिएबल कैपेसिटर, ठीक। अब पहली बात इसको आपके पास ये क्या होता है जरा देखो, वोल्टेज डिपेंडेंट, इसको हम वोल्टेज डिपेंडेंट आपके पास ऐसा वेरिएबल कैपेसिटर भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, वोल्टेज डिपेंडेंट। ये डायरेक्टली नाम बोलेगा किसको बोलते हैं, वोल्टेज डिपेंडेंट वेरिएबल कैपेसिटर भी बोलते हैं, ठीक है, वेरिएबल कैपेसिटर। इसमें लिखना, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, ठीक, ये किसमें यूज होता है, इट इज बेसिकली यूज्ड इन रिवर्स वाइज। किसमें यूज करते हैं, रिवर्स वाइज में, ठीक है। ऐसा है कि ना, मोड ऑफ ऑपरेशन, मोड ऑफ ऑपरेशन अभी बताऊंगा क्या है। देखो अभी आपको वेक्टर, आपको देखो सिंपल सी बात है, आपको लग रहा होगा ये क्या जो चल रहा, वेरेक्टर डायोड इज नथिंग बट इट इज अ डायोड, ठीक है। आपके पास जो क्या है वेरिएबल, जिसमें हम, मुझे पता है आपको पता है, अभी आपने देख रखा कि जो एक डायोड होता है उसमें कैपेसिटेंस बनती है, उसमें कैपेसिटेंस की पावर होती है, वो कैपेसिटर की तरह एक्ट कर सकता है।
लेकिन हम क्या करते हैं, आपके पास वेरिएबल वोल्टेज सोर्स लगाते हैं तो हम उसके हमें कैपेसिटेंस बढ़ती हुई चेंज होती हुई दिखाई देती है, और हमें एक आपके पास एक डायोड मिलता है जिसको हम क्या बोलते हैं, जरा बोलो क्या बोलते हैं, वेरिएबल आपके पास क्या, कैपेसिटर डायोड, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं वैरेक्टर डायोड, ध्यान में रखना, ठीक है। मोड ऑफ ऑपरेशन डिपेंड ऑन, ठीक है, ट्रांजिशन कैपेसिटेंस। ट्रांजिशन कैपेसिटेंस का मतलब है जो जंक्शन में जो कैपेसिटेंस है वो किस हिसाब से रेट से ट्रांजिट कर रही है, चेंज हो रही है, वो मोड ऑफ ऑपरेशन इस बात पर डिपेंड करता है, ठीक है। और जंक्शन किसके तरह बिहेव करता है, जिसके हम बारे में बात करें, जंक्शन बिहेव लाइक अ कैपेसिटर, इसीलिए सारी बातें हो रही हैं और क्यों हो रही है, ठीक है। पूरी डिटेलिंग में जाया जा सकता है लेकिन आपके पास इतना जाने का टाइम नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन इन्हीं में से बनेगा और कुछ बनेगा तो एक और लिख देते हैं कि जो आपके पास जंक्शन जो की जो कैपेसिटेंस है वो किस हिसाब से वेरी करती है करके। जंक्शन कैपेसिटेंस वेरीज एज, तो सी है वो वोल्टेज के साथ कैसी वेरी करता है अभी मैंने बताया था, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है, या फिर वी लिख दो डायरेक्टली, ठीक है। और एन जो होता है वह आपके पास क्या, एन लाइज बिटवीन, ठीक है, कहां से कहां लाई करता है, 1/3 टू 1/2, ठीक है। अलग अलग तरीके के आपके पास यहाँ प्रोफाइल देखने को मिलते हैं, मैं उनके ऊपर बिल्कुल नहीं जाऊंगा क्योंकि उतना कुछ आना है नहीं। जो जंक्शन कैपेसिटेंस होती है, कैपेसिटेंस इज द ऑर्डर ऑफ पिकोफैरेड, so it is also used in, it is also used in high frequency, it is also used in high frequency devices, ठीक है। और इसका एक और यूज करते हैं, एफएम मॉड्यूलेटर में भी यूज करते हैं, जिसने मॉड्यूलेशन पढ़ा होगा कभी उसने, तो उसको अगर पता होगा एफएम मॉड्यूलेशन होता है, वहां भी इसका यूज किया जाता है। दो तरह है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एफएम का मतलब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है, ऑर्डर ऑफ पीएफ, पिको फेरेड, अच्छा पीएफ मतलब पिको फेरेड, हाँ, पिको पिको फेरेड मतलब, पिको फेरेड मतलब क्या होता है, 10⁻⁻12 फेरेड, इसको हम लिखते हैं पीएफ, ठीक है, पिको फेरेड, हाँ। कहीं पर ऐसी प्रॉब्लम आती है तो तुरंत पूछ लेना होगा। नेक्स्ट लिखो, लास्ट क्वेश्चन बनेगा तो इन्हीं में से बनेगा कि आपके पास वो जंक्शन कैपेसिटेंस कैसी वेरी करती है, ठीक है। ये कुछ नहीं है, जो जंक्शन आपको पता है कि अभी जो जंक्शन ऑफ कैपेसिटर की तरह काम करता है, अब उसकी जो जंक्शन की जो कैपेसिटेंस है चेंज की जा सकती है बाय इनपुट वोल्टेज, बस इसी से कैपेसिटर बनता है जिसको हम बोलते हैं वेक्टर, वेरेक्टर आपके पास क्या, डायोड, ठीक है, ये वेरिएबल कैपेसिटर भी बोलते हैं। नेक्स्ट लिखो टनल डायोड, नेक्स्ट लिखो टनल डायोड, टनल डायोड, ठीक है, इसको हम बोलते हैं एसआई डायोड भी बोलते हैं, और इसका ऑलरेडी मैंने सिंबल बताया भी है, पिछली बार आया भी है एग्जाम में, आया था ना पिछली बार सिंबल, यही तो आया था ये, ठीक है।
अच्छा किस प्रिंसिपल पे काम करता है? क्वांटम आपके पास फिनोमेना पे काम करता है। क्वांटम में कहीं पे मैंने टनलिंग इफेक्ट पढ़ाया था, याद आ रहा है? कहीं पे पढ़ाया था? हाँ, इट इज, देखो, इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम टनलिंग। क्वांटम टनलिंग, क्वांटम टनलिंग क्या होती बताओगे? है? हाँ मैंने बोला था। हाँ, ऐसे पार करके जाता है, टनल करके चले जाता है। हाँ, अगर आप, मैंने कहा जैसे आपका इस रूम से अगर बाहर निकलना है, इस रूम को क्लोज कर दिया था, तो आपको बाहर निकल के एनर्जी चाहिए होगी। और मैं कह रहा हूँ इसकी अगर हाइट, अगर मैं कह रहा हूँ इसके हाइट को पार करने के लिए 200 एनर्जी चाहिए, 200 जूल एनर्जी चाहिए, तो आपके पास 200 जूल होनी चाहिए क्लासिकली। लेकिन क्वांटम कहता है 200 से अगर कम भी होगी तो भी काम चल जाएगा, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसमें टनल बनानी पड़ेगी, बस वही क्वांटम है। अब आप कहोगे ये क्या बात हुई? आपको बताया कि जरा देखो, जो बैरियर, सुना, जो पीएन जंक्शन होता है, पीएन जंक्शन में आपके पास क्या होता है? बैरियर पोटेंशियल बनता है। जिस बैरियर पोटेंशियल की वजह से जो इधर के इलेक्ट्रॉन है इधर नहीं जाता पाते, इधर के होल इधर नहीं जा पाते, बैरियर पोटेंशियल की वजह से। अब वो आपके पास क्या हो चुका है? इधर के आपके पास इलेक्ट्रॉन इधर है, इधर के आपका होल इधर है, दोनों इधर उधर है। अब हम क्या चाहते हैं? वो इधर उधर जाएंगे, डायोड से जब क्रॉस होंगे तभी तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी। तो उसके लिए हम करते क्या है? उसके लिए हम आपके पास क्या बनाते हैं? आपके पास क्वांटम टनलिंग। अब क्वांटम टनलिंग बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? जंक्शन की जो विड्थ है उसको बहुत छोटा रखते हैं। जंक्शन की विड्थ बहुत छोटा रखने की वजह से और बाहर से हाई पोटेंशियल लगाने की वजह से जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है वो आपके पास क्या करते हैं? बैरियर को पेनिट्रेट कर देते हैं। और बैरियर को जैसे पेनिट्रेट करते हैं तो आपको इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। और जैसे हमारा काम यही तो है, इलेक्ट्रॉन को जंक्शन से पार कराना। और इलेक्ट्रॉन जंक्शन से पार होगा तो क्या आ जाएगी? जरा बोलो, उसमें कंडक्टिविटी आ जाएगी। ठीक, ये इसका यूज है। ठीक है, तो ध्यान में रखना। इसके बाद क्या होता है? स्मॉल जंक्शन विड्थ। स्मॉल जंक्शन विड्थ बनाने से क्या होगा? आपके पास बैरियर पेनिट्रेशन आपके पास इजीली हो जाएगी। ठीक है, इजीली। ठीक है, पोटेंशियल बैरियर पेनिट्रेशन। ठीक है, ये ध्यान में रखना। लगभग आपके पास जंक्शन स्मॉल लगभग 10⁻⁸ मीटर के ऑर्डर की होती है। याद है मैंने नॉर्मल में बताया था 10⁻⁶ होती है नॉर्मल में, लेकिन इसमें और कम करते हैं। कितने करते हैं? 10 नॉर्मल में, अगर 10 नॉर्मल में कितनी होती है विड्थ? 10⁻⁶। इसमें कितनी करते हैं? 10⁻⁸ और 2 घटा देते हैं। ठीक है, इसमें एक ना स्मॉल जंक्शन विड्थ होने की वजह से क्या होता है? इजिली बैरियर पोटेंशियल पेनिट्रेशन का मतलब क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो एन रीजन के पी रीजन में चले जाएंगे, पी के आपके पास एन रीजन में आ जाएंगे। ठीक है, इसमें लिख देना इलेक्ट्रॉन इजिली क्रॉस द पोटेंशियल बैरियर। ठीक है, और यूज क्या है? यूज वही है आपके पास इसका। अच्छा, स्मॉल जब जंक्शन बनेगा तो इसकी जंक्शन कैपेसिटी स्मॉल होगी। और दूसरा आपके पास इसकी आपके पास इसका मतलब हाई फ्रीक्वेंसी किसमें यूज कर सकते हैं? यूज इन, लिख देना, यूज इन हाई फ्रीक्वेंसी डिवाइसेस। जो डिवाइस हाई फ्रीक्वेंसी पे यूज करते काम करते हैं उन पर यूज कर सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया। ठीक है, दूसरा इसकी स्विचिंग एबिलिटी भी कैसी होती है? फास्ट। ठीक है, इट ऑल्सो हैज फास्ट स्विचिंग एबिलिटी। बाकी जो इनके ऊपर क्वेश्चन बनेंगे उनका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, अभी आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। तब तक वो एनसीआर एक सुनो, घूमने में लगे हैं। क्या इसका नाम? आयुष? अरे अरे छोड़ो छोड़ो, इतना टाइम कहाँ है यार। ठीक है, बाकी इनके कैरेक्टरिस्टिक वगैरह कुछ आनी नहीं है, मतलब ग्राफ वगैरह, आईवी ग्राफ वगैरह कुछ आने नहीं है। क्वेश्चन बनेगा तो इनमें से बन जाएगा, बस हो गया। ठीक है, मैं कहानियां नहीं लिखा रहा हूँ, पॉइंट टू पॉइंट बात हो रही, बस हो गया।
क्वेश्चन बनेगा से इन्हीं में से बन जाएगा, आईवी करेक्टरिस्टिक वगैरह कुछ आने वाले है नहीं, ठीक है। टनल डायोड क्वांटम टनलिंग पे काम करता है, इफेक्ट पे काम करता है, ये पता होना चाहिए। उसमें जो जंक्शन की जो विड्थ होती है कैसी होती है, स्मॉल होती है, ये पता होना चाहिए। 10 की पावर -8 ऑर्डर की होती है, ये बात पता होनी चाहिए। इसका सिंबल पता होना चाहिए, ऐसा कि डायोड भी इसी को बोलते हैं, ये पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी वो ग्राफ वगैरह करने को सब कुछ कराया जा सकती है, लेकिन कुछ नहीं आने वाला वो, ठीक है। तो आज के लिए यहीं पे एंड करें, फिर ट्रांजिस्टर शाम को स्टार्ट करेंगे। चलो ट्रांजिस्टर शाम को स्टार्ट करेंगे, चलो।